नेटवर्क अच्छा है आपके पास? नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम? नेटवर्क अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है पूरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, आपके पास प्रेजेंटेशन है ऋषभ? हाँ जी सर, प्रेजेंटेशन है। अच्छा, प्रेजेंटेशन है। एक मिनट रुको, मैं ना यूट्यूब लिंक जनरेट कर लूँ, आफ्टर दैट आपको पैनलिस्ट बनाता हूँ। नेटवर्क अच्छा है आपके पास? हाँ नेटवर्क नेटवर्क अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है पूरा। एक मिनट। अच्छा, आपके पास प्रेजेंटेशन है ऋषभ? यूट्यूब पे ना डबल वॉइस आने लगती है, साथ ही जब चलता है। दोस्तों मैं अभी सारे ग्रुप्स में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? सर अभी कैमरा ऑन नहीं हो रहा। कैमरा, एक मिनट देता हूँ, कैमरे का एक्सेस भी देता हूँ। डन है, मैंने लिंक जनरेट कर दिया है। हाँ जी ऋषभ, अब करो आप अपना कैमरा ऑन, मैंने होस्ट बना दिया आपको। हाँ जी सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ, ठीक है? अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करके देख लें, अभी हो रही है? दिक्कत तो नहीं आ रही? देख रहा हूँ मैं, 2 मिनट। स्क्रीन दिख रही है सर आपको? हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है, डन है। अच्छा ऋषभ, सबसे पहले ना मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आपको कितना टाइम हो गया बिजनेस शुरू किए? कब शुरू किया था? मैंने करा था जुलाई 2019। जुलाई 2019। हम्म। तो 1 साल से ज्यादा हो गया है ना? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कहाँ के मैं रहने वाले हो? कानपुर यूपी। कानपुर से, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी इस बिजनेस के साथ साथ आप स्टडी वगैरह भी कर रहे हो या नहीं? नहीं नहीं, कॉलेज टॉप। अच्छा, कॉलेज छोड़ दिया, फुल टाइम इस हाँ। बिजनेस में हो? हाँ जी सर। डन है डन है डन है। चलो, तो बाकी ऋषभ अभी हमारे साथ 1000 लोग जूम पे एंड कोई 200-400 लोग वहाँ यूट्यूब पे भी होंगे। तो हम्म। मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बता के उसके बाद ये सारा नॉलेज आप शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके, है ना, एक अच्छा बिजनेस डेवलप करने के लिए। बिल्कुल क्योंकि सर, बिल्कुल। आपने वो सारी चीज़ें की हैं जो लोग बहाने बनाते हैं ना। तो सो आप कंटिन्यू करें, ऑल द बेस्ट। मैं भी आपका ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। हाँ जी गाइस, दिस साइड ऋषभ शर्मा। आज से मैंने 1 साल पहले जुलाई 2019 में बिजनेस को स्टार्टअप करा था। मैंने 12th कंप्लीट करा था 2019 में। फिर वही था कि क्या करना है आगे लाइफ में, पक्का नहीं था। लग रहा था बीटेक करें, बीसीए करें, बीएससी करें, क्या करें, क्लियर नहीं था फ्यूचर। लेकिन ड्रीम्स क्लियर थे कि लग्जरी लाइफ लेनी है, बहुत अच्छी लाइफ जीनी है। ड्रीम्स बहुत बड़े थे, बट आपको पता है वो नॉर्मल कॉलेज जाके जॉब करके पॉसिबल नहीं था। इसलिए मुझे वेफ एंटरप्रेन्योर्स मिला, जसप्रीत सर मिले, गुरजंत सर मिले, गुरसेवक सर मिले। बिजनेस को स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम था बिजनेस को स्टार्ट करने में। मनी चैलेंजेस थे, कल मैंने बताया भी था कैसे मैंने मनी अरेंज करा था। उसके बाद बिजनेस को स्टार्टअप करा। एंड मुझे स्टार्टिंग से पता था कि ये बिजनेस सोशल मीडिया से होगा, इंस्टाग्राम से होगा, तो मुझे अपना इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो डे वन से मैंने अपने इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और आज आप सब देख रहे हो किस लेवल पे इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है, ऑर्गेनिक वे में, राइट? तो सेम वे में आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हो बहुत रैपिडली। तो आप सब सीखने के लिए रेडी हो? वन टाइप करें जो जो सीखने के लिए आज रेडी है। ग्रेट ग्रेट। तो आप सबको स्लाइड दिख रही है मेरी, इंस्टाग्राम डेवलपमेंट ट्रेनिंग? ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए, इंस्टाग्राम डेवलप करने से पहले आपको उसके लिए माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा, राइट? इंस्टाग्राम को डेवलप करने के लिए आपका माइंडसेट पहले होना चाहिए कि मैं इंस्टाग्राम डेवलप क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सन शॉर्ट टर्म विजन के लिए नहीं आया, 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आया। हर एक पर्सन यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आया, राइट? तो अपना इंस्टाग्राम भी ऐसे डेवलप करना है कि ये आपको लाइफ टाइम तक रिजल्ट दे।
आपको पूरा क्लियरली इसमें दिख रहा होगा। पहले आप सीड मतलब जब आप पेड़ लगाते हो तो पहले आप बीज लगाते हो, राइट। और हम इंस्टाग्राम में बीज का, हाँ जी ऋषभ सर। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ना इसको बड़ा कर दें, ये जो आइकॉन है ना नीचे हम्म, बिल्कुल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। 2 मिनट। जैसे अभी आपके साथ साथ स्लाइड्स दूसरी भी आ रही है ना। डन हाँ सर। ठीक है, डन है, ओके। जिस तरह हम लोग जब पेड़ लगाते हैं तो पहले हम लोग बीज लगाते हैं, फिर बीज में पानी डालते हैं, उसको हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, तब वो जाके पेड़ बनता है, छोटा सा पौधा बनता है। फिर उसमें हम लोग डेली जब और पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, जब जाके वो बड़ा पेड़ बनता है, तब जाके वो फल देता है, राइट। सेम तरीके में आपका इंस्टाग्राम है। स्टार्टिंग में आपको अपना बायो लिखना पड़ेगा, अच्छा सा बायो, यूजर नेम और डिस्प्ले पिक्चर। ये तीनों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपकी बायो होगी, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी डीपी से, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर में आपका जो चेहरा है वो एकदम क्लियरली दिखना चाहिए। अगर आप इकबाल सर की या मतलब डिस्प्ले पिक्चर देखिए, जसप्रीत सर का डिस्प्ले पिक्चर देखिए, क्लियरली चेहरा दिखता है, राइट। तो आपको भी अपना फेस दिखाना है, ठीक है। मैंने देखा है काफी लोग जो अपना डीपी उसमें ऐसी पिक लगा देते हैं कि उनका चेहरा ही नहीं दिखता है, लोग पहचान ही नहीं पाएंगे आप हो कौन। तो आपको अपना फेस लगाना है, ठीक है। अब बात है यूजर नेम की। यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजर नेम एकदम सिंपल रखना है आपको, जो भी आपका नाम है फुल नेम लिख दीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं तो उसके आगे आप नंबर लगा सकते हैं। लाइक इकबाल सर का इकबाल मल्लिक 3001, जसप्रीत सर का जयस्प्रा 0007, सबको याद रहता है। तो आपको भी यूनिक यूजर नेम रखना है। जैसे यहाँ पे मैं किसी का बताया था, मुकुंद पटेल है, ठीक है, मुकुंद पटेल 001, ऐसे आप अपना यूजर नेम लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आई बायो। बायो ही सब कुछ है, जिसको देख के पर्सन आपको फॉलो करते 50%। तो बायो आपको कैसी सेट करनी, पहली लाइन में आपको लिखना कि आप हो क्या। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो, राइट। सेकंड लाइन पे आपको लिखना है कि पहले आप क्या करते थे एंड आप एंटरप्रेन्योर बने। जैसे आप स्टूडेंट थे पहले, अब आप एंटरप्रेन्योर बने, तो आप लिख दो स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर, राइट। थर्ड लाइन में आप करते क्या हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, राइट। हम लोग यहाँ पे एक मिशन में है, ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स की हेल्प करने में, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए, अपनी एक मतलब यंग एज में सक्सेसफुल बने, एक अच्छी लाइफ लें। तो आप वहाँ पे लिखो कि आपका क्या मिशन है, ठीक है। फोर्थ में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट चीज हो। जैसे जैसा भी इकबाल सर ने जैसे क्या फॉर्ब्स का लिखा है, ठीक है, क्योंकि सर मेंशन हुए फॉर्ब्स में। और मैंने जैसे लिखा है कि मैं कार लवर हूँ। तो आप भी फोर्थ लाइन जो भी आप जिस चीज मतलब जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। और बाद में आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब सेकंड पिक में आपको क्या दिख रहा है, पेड़ उग चुका है, उसमें जो पानी पड़ रहा है उसमें लिखा है पोस्ट, रील्स, स्टोरीज एंड आईजीटीवी, राइट। ये 4 चीजें आप अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हर एक पर्सन जानता है पोस्ट क्या होता है, रील्स क्या होती हैं, स्टोरीज क्या होती है और आईजीटीवी क्या होता है। जब आप रेगुलर ये सारी चीजें करेंगे तो आपका पेड़ बड़ा हो जाएगा, मीन्स आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो जाएगा, राइट। जब वो डेवलप हो जाएगा तो वो आपको फल देगा, और फल का मतलब हो गया बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो इंस्टाग्राम से चलता है, राइट। तो आगे चलते हैं कि कैसे आपको अपने इंस्टाग्राम को डेवलप करना है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, ठीक है। जब मैं बिजनेस में आया था मेरे पास लाइफ स्टाइल बिल्कुल नहीं थी। एक लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है कि हम लोग 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, अच्छी जगह पिक क्लिक करवा रहे, वीडियो में आ रहे, मेरे पास कुछ नहीं था। आप देख सकते हो मैंने साइड में फॉर एग्जाम्पल लगाया भी था कि मैंने पहले कैसे पोस्ट डालता था। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम वैल्यू। आपको लोगों को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सेकेंडली, आपको फोकस करना है कि नॉलेज शेयर करो आप बिजनेस के बारे में। अब ये दोनों चीज आप कब कर सकते हो, जब आपके पास नॉलेज होगी इसके बारे में। तो उसके लिए आप सब बुक्स पढ़िए। मैं रिकमेंड करूंगा थिंक एंड ग्रो रिच, वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिससे आप बहुत सारी नॉलेज लेके लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू आप प्रोवाइड करिए, आप नॉलेज दीजिए बिजनेस के बारे में कि आज के टाइम में बिजनेस क्यों चल रहा है, आज के टाइम में लोगों को ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, आप ये सब प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और लोगों को आप मोटिवेशन प्रोवाइड करो। अब आपने देखे होंगे बहुत सारे मोटिवेशन पेज हैं, राइट। बट आपको अब यूनिक बनना है। आप मेरा बीच वाली लाइन देखिए जिसमें RS लिखा है, ये एकदम यूनिक था, तो इसमें ज्यादा लाइक्स आते थे, ज्यादा लोग इंगेज करते थे, ठीक है। तो आपको जो भी अपने पोस्ट बनाने वो एकदम यूनिक बनाने, क्रिएटिव बनाने, अपना दिमाग यूज करके, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास लाइफ स्टाइल नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, डजेंट मैटर। अपने आप को फिर भी आप आगे लाओ, ठीक है। अपना आप वीडियो शूट करो, नॉर्मल आप अपना मोबाइल पकड़िए एंड आप वीडियो ऑन करिए एंड आप वीडियो क्रिएट करके मतलब वीडियो बना के आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। कोई भी पर्सन ना तो हेट करेगा ना कुछ करेगा, अगर नेगेटिव कमेंट करता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग को तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, पागल तो बोलेंगे, क्रेजी बोलेंगे, बट डजेंट मैटर। हम लोग को फोकस करना है अपने काम पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग स्टेज में करते क्या है लोग, मैंने काफी लोग की प्रोफाइल देखी है, वो लोग क्या करते हैं किसी का भी पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है।
जो जो लोग ये गलती करते हैं ये मत करें। आपको यूनिक बनना, आपको किसी का कॉपी नहीं बनना, क्योंकि वेब एंटरप्रेन्योर्स भी यूनिक है, तो हम सबको भी यूनिक बनना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी किसी का कॉपी नहीं करना। तो आज से हर एक पर्सन प्रॉमिस करे, चैलेंज ले कि आप किसी का भी पोस्ट कभी कॉपी नहीं करने वाले हो। हर एक पर्सन चैलेंज ले रहा है। ग्रेट, हर एक पर्सन ने चैलेंज ले लिया कि वो किसी का भी पोस्ट कॉपी नहीं करेगा। अब यूनिक बनना है। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यूनिक कैसे बने, अपना कंटेंट कैसे यूनिक बनाए। तो आज की ट्रेनिंग में आपको हर एक चीज मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको वैल्यू देनी है, नॉलेज देनी है, मोटिवेशन प्रोवाइड करना है और अपने आप को सामने लाना है। चाहे आप स्टोरीज में सामने ले आइए या फिर आप पोस्ट में सामने ले आइए, ठीक है। तो आप 3:1 का रेशियो रख सकते हैं कि 3 पिक आपने नॉर्मल डाल दी, वैल्यू, नॉलेज और मोटिवेशन, एंड 4th पिक आपने खुद की डाल दी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब काफी लोग को प्रॉब्लम नहीं आती, चलो पता चल गया पोस्ट डालना है, डेली 3 to 4 पोस्ट हम लोग को अपलोड करना है। लेकिन अब ये नहीं पता कि पोस्ट करें तो करें क्या, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट्स लिखे हैं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप के फैक्ट्स लिखने हैं कि लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आना चाहिए। मैंने साइड में स्क्रीनशॉट भी लगाया अपने इंस्टाग्राम का, उसमें मैं हर एक चीज आप देखिए तो मोटिवेशन भी है, बिजनेस भी है, लाइफ स्टाइल भी है, थॉट्स भी है, डेली वर्किंग भी है। तो आपको भी हर एक चीज डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप फैक्ट्स हो गया, बिजनेस कोट्स हो गया, टिप्स हो गई, ठीक, राइट। मोटिवेशन आप प्रोवाइड करिए, लाइफ स्टाइल भी दिखाइए, जो भी थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल हो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपको 5 स्टार जाना पड़ेगा। आप कोई भी अच्छे से कैफे में जाके पिक क्लिक करवा के आप पोस्ट कर सकते हो, राइट। और आपके माइंड में थॉट क्या चल रहे हैं, जो भी चीजें आपको पसंद है, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आता है वो आप लोगों को दिखाओ। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो भी आपके मतलब लाइक माइंडेड वाले जो पर्सन होंगे वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। और जो भी आप डेली वर्किंग करते हो, हम लोग का डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, डेली सेशन होते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट डाल के दे सकते हो कि हम लोग का ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, राइट। ताकि लोग इंटरेक्ट करें आपके साथ, वो पूछे कि किस चीज की ट्रेनिंग हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने पोस्ट अपलोड कर सकते हो। और बाकी आप इसमें अपनी फैमिली को भी ला सकते हो, जैसे जसप्रीत सर ने बताया था कि आप अपनी फैमिली को भी आगे लाओ। उससे क्या होगा कि आपकी जेन्यूनिटी बनती है कि हाँ आप एक जेन्यून पर्सन हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट टू पोस्ट ऑन स्टोरीज। स्टोरीज में क्या चीजें पोस्ट करनी, किस किस को ये प्रॉब्लम आती है। मैं देखता हूँ काफी सारे लोग कहते हैं कि मुझसे 10 स्टोरीज डेली नहीं चल पाती। काफी सारे लोग हैं जिनको स्टोरीज में प्रॉब्लम आती है, राइट। ये मैंने अपनी स्टोरीज अर्चीव होती है, जिससे जब भी आप स्टोरीज पोस्ट करते हैं तो आप उसको वापस देख सकते हैं। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया है, आपको फॉर एग्जांपल भेजा भी है, यहाँ पे मैंने मतलब अपलोड भी करा है, ठीक है। अब स्टोरीज में आपको क्या क्या करना है, आप यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो अपलोड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हो आप, राइट। मैं प्रेफर करूंगा कि आप 50-50 करो, कभी आप इंग्लिश कर दो, कभी आप हिंदी कर दो, राइट। डेली रूटीन, आप जब भी बुक पढ़ते हो आप उसकी पिक डाल के अपलोड कर दो, राइट। आप पिक उसकी क्लिक करिए एंड आप अपलोड कर दीजिए, सिंपल, दैट्स इट। वेबिनार होते हैं, आप उसकी पिक लीजिए, अपलोड कर दीजिए। ट्रेवलिंग आप करते हो, आप कहीं इधर उधर जाते हो, आप उसका वीडियो बनाकर आप अपलोड कर दीजिए, राइट। फन भी दिखाना है, राइट। हम लोग को हमेशा बिजनेस नहीं दिखाना है, स्टोरीज में आप फन भी दिखाइए। जैसे आप देखिए इकबाल सर भी फन दिखाते हैं, जसप्रीत सर भी फन दिखाते हैं, राइट। तो फन भी दिखाना है थोड़ा बहुत। और बिजनेस मीटिंग से, जैसे आप ऑफलाइन अगर किसी से मिल रहे हैं, आपके शहर में कोई पर्सन है तो आप वो भी दिखा सकते हो। अगर ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आप मीटिंग करते हो या जूम पे मीटिंग करते हो, आप वो भी दिखा सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोरीज में वो है कि अपने आप को सामने लाना, लोग आपको पहचाने। मैं देखता हूँ लोग स्टोरीज तो बहुत चलाते हैं, 20-20 30-30 स्टोरीज चलाते हैं, राइट। बट कहीं भी उनका चेहरा नहीं होता है। तो आपको अपने आप को आगे लाना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डजेंट मैटर आप कैसे दिखते हो, आपका स्किन टोन कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, डजेंट मैटर। मेरा बैकग्राउंड व्हाइट है, चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। फिर भी मैं अपना डेली जो भी पिक है वो मैं अपलोड करता हूँ, राइट। इससे क्या होगा कि आपकी एक फेस वैल्यू बनेगी। जब लोग आपकी फेस बार बार देखेंगे ना, तो उनको याद हो जाएगा कि आप हो वो इंसान, समझ गए। उनको आपका नाम याद हो जाएगा आपके फेस से, ठीक है। फिफ्थ, जो लोग बोलते हैं मुझे लीड्स नहीं आती, वो चेक करें क्या वो डीएम वाली स्टोरी डालते हैं। डेली 1 से 2 डीएम वाली स्टोरीज डालें आप सब। जो भी ग्रुप बनाती है कि डीएम मी नाउ इफ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, डेली एक स्टोरी आपको भर भर के नहीं डालनी, 5 to 6 आपको डेली 1 to 2 स्टोरी डालनी, दैट्स इट, राइट। सिक्स्थ, आपको जेन्यून रहना है, अपने आप को फेक नहीं दिखाना है, राइट। मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग इतना ज्यादा फेक दिखा देते हैं, इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि वो असली में अगर कोई पर्सन उनसे मिले ना तो सामने वाला पर्सन डर जाए, राइट। अब जैसे इकबाल सर है, आप उनसे जाके अगर रियलिटी मिलोगे ना तो आपको और ज्यादा अबंडेंस फील होगा। क्योंकि जब मैं मिला था इकबाल सर से मुझे बहुत ज्यादा अबंडेंस फील हुआ था। तो आपको जेन्यून रहना है, ठीक है,
ताकि जो भी जब भी पर्सन आपसे कभी भी फेस टू फेस मिले तो उसको लगे कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पर दिखते हो वैसे ही हो आप, ठीक है। और जैसे मैं बताता हूँ लोग क्या गलती करते हैं, वो इतना ज्यादा फेक दिखाने लग जाते हैं कि उनके पास एप्पल मैकबुक है, एप्पल आईफोन है, वो कहीं भी जा रहे हैं मालदीव की फोटो डाल रहे हैं, दुबई की फोटो डाल रहे हैं। ये सब नहीं करना है। जो भी आप हो आपको वही चीज दिखानी है, लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दो, राइट। आज के टाइम में आप सब जानते हो कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जॉब जा चुकी है, सारे बिजनेस ठप है, क्योंकि मेरे फादर का भी बिजनेस ठप पड़ा है, राइट। तो आप लोगों को अवेयर करवाओ डेली कि आज के टाइम में आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए, राइट। और कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना आपको, ये चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है उसको ये नहीं बोलना है कि भाई आप जॉब कर रहे हो आप बेकार हो, आपको कभी ये चीज नहीं करनी है। आप बोलो आप जॉब करो, डेट्स ग्रेट, अप्रिशिएट करो हर एक पर्सन को, जो भी आपके फॉलोअर्स है ना उनको अप्रिशिएट करो। बस आप उनको अवेयर करवाओ कि बिजनेस में आके उनका क्या बेनिफिट होने वाला है आज के टाइम पे, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको पता है जॉब और भी नहीं होने वाली, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को अवेयर कराते जाओ आप सब, जो जो चीजें हो रही अवेयर करवाओ आप, ठीक है, क्योंकि लोग इसमें इंटरेक्ट बहुत करते हैं, इंगेज बहुत करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रील्स गेम चेंजर है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी ग्रो करना है ना, रील्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। ये मैंने अपनी रील्स का स्क्रीनशॉट डाला, व्यूज देखिए 40 के व्यूज, 11.4 के व्यूज, 10.8 की व्यूज, राइट। तो रील्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। कौन कौन डेली रील्स अपलोड करता है, मैं जान सकता हूँ कौन कौन डेली रील्स अपलोड करता है अपने इंस्टाग्राम पे? ग्रेट, जो करते हैं बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं करते अब वो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि रील्स एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है अपनी रीच बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पे। रीच का मतलब होता है कि आपका अकाउंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम लोग जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे उतना ज्यादा हमारा इंस्टाग्राम ग्रो करेगा, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। अब डेली रील्स इंप्रूव करना है आपको, ठीक है। जब आप डेली रील्स अपलोड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। जैसे काफी सारे लोगों के अंदर कैमरा फियर होता है, मेरे अंदर भी था, बट अब वो कैमरा फियर को भगाने के लिए आप डेली वन रील अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ह्यूमर क्रिएशन का सेंस बढ़ेगा, राइट। कैसे ह्यूमर क्रिएट करना सामने वाले के उसमें, ठीक है। सेकंड, अब रील्स कैसी कैसी क्रिएट कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आप सारी रील्स अपनी ही पोस्ट कर दो, आप अपना मोटिवेशन दीजिए, बिजनेस फन दिखाइए जब आप कहीं जाते हैं, आप उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जैसे जसप्रीत सर इकबाल सर दिखाते हैं होटल की एंट्री का, बहुत सारी चीजें, राइट, मर्सिडीज का। तो सेम वे में जो भी चीजें आपके पास है आप उसकी रील्स बनाइए, ठीक है, लाइफ स्टाइल की रील्स दिखाइए। या और भी जैसे मैंने अपलोड करा, आपको दिख रहा होगा 5th नंबर पे कि मी एंड माई फ्रेंड्स क्विटिंग देयर जॉब आफ्टर नोइंग हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस, 40 के व्यूज आए। तो आप ऐसी भी रील्स अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हर एक चीज अवेलेबल है आज के टाइम पे, बस आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक पर्सन टारगेट ले कि डेली एक रील अपलोड करे। कौन कौन ये चैलेंज ले रहा है कि वो डेली एक एक रील अपलोड करने जा रहा है? मैंने ले लिया, मैं डेली एक एक रील अपलोड करूंगा, क्या आप करोगे? एंड मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपका इंस्टाग्राम बहुत तेजी से ग्रो करेगा, राइट। जो जो ये चैलेंज ले रहा है और जो जो डेली एक रील अपलोड करेगा। अब सबसे अच्छी चीज क्या है, इंस्टाग्राम लाइव। अब इंस्टाग्राम लाइव में बहुत सारी चेंजेस भी हो गई, आप टॉपिक भी लिख सकते हो उसमें। इंस्टाग्राम लाइव में आप मतलब अच्छे तरीके से लेआउट आने लगा है, आप सबने नोटिस करा होगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम लाइव आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। काफी लोग जब मेरी टीम में बोलते हैं, मैंने देखा है कि लाइव में आए तो बोले क्या आप सबको भी सेम डाउट है कि अगर आप इंस्टाग्राम लाइव करो तो आपको पता नहीं चलता कि मैं बात क्या करूं, लोगों से बोलूं क्या, नॉलेज क्या दूं? ऐसा किसी को डर लगता है? काफी लोगों को लगता है, मुझे भी लगा था पहली बार कि मैं जब लाइव आऊंगा तो मैं लोगों को बोलूंगा क्या, मैं लोगों से इंटरेक्ट क्या करूंगा। सिंपल सी चीजें, आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ डिसीजन, लाइफ में डिसीजन लेना कितना जरूरी है। अब आप लाइव आइए, ठीक है। लाइव में आने के बाद आप थोड़ा वेट करिए, अपने जो भी आपके व्यूअर्स आ रहे हैं आप उनसे इंटरेक्ट करिए, उनसे हाल चाल पूछिए, उनसे पूछिए कैसा गया आपका दिन। इससे क्या होगा कि रिलेशन बिल्ड होगा आपके फॉलोअर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आप उनको बताओ कि आपने कैसे बिजनेस को स्टार्टअप करा, राइट, कैसे आपने डिसीजन लिया और सामने वाले को डिसीजन क्यों लेना चाहिए, वो डिसीजन कैसे उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। और एक लाइव सेशन 10 to 15 मिनट 20 मिनट्स तक आराम से हो जाता है, राइट। जब आप 5 to 10 मिनट्स आप एक टॉपिक पे बोलोगे, उसके बाद लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ऐसे इंटरेक्शन भी होगा, रिलेशन भी बिल्ड होगा।
इससे क्या होगा कि आपके जो फॉलोअर्स होंगे ना वो आपके साथ इंटरेक्ट रहेंगे, वो कभी आपको अनफॉलो नहीं करने वाले, राइट। एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, रिलेशन इज एवरीथिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप डे मिनिमम एक लाइव तो वीकली करिए, वीक में एक बार तो आप लाइव जरूर करिए, ठीक है। अब लाइव क्या करेगा, इंगेज करेगा आपके फॉलोअर्स को आपके साथ और रिलेशन बिल्ड करेगा, ठीक है। एक टॉपिक चूज करिए और आप लाइव में आ जाइए, ठीक है। नेवर फियर व्हाट अदर्स विल थिंक। किस किस को डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, किस किस को ये डर लगता है? काफी सारे लोगों को डर लगता है। तो इसके लिए आप भूल जा कि लोग क्या सोचेंगे। कोई पर्सन आपके फोन में घुस के आप कुछ बोल नहीं सकता, राइट। आप कोई दूसरी सिटी में होगे, सामने वाला पर्सन कोई दूसरी सिटी में होगा, तो डजंट मैटर। कभी ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। आप आओ, जिस काम के लिए आप आए वो काम करो, आप चले जाओ। आप कभी भी फोकस ही मत करो कि लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स क्या कर रहे हैं, राइट। एंड डेफिनेटली आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे और आपका इंस्टाग्राम बहुत जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। और लाइव आने में क्या होगा कि आपका फोकस बिल्ड होगा। आप फोकस कैसे बिल्ड होगा, जब लाइव आप करते हो तो नीचे मैसेजेस भी आते हैं और आपको अपने टॉपिक पे भी कंसंट्रेट करना होता है। तो अब यहाँ पे फोकस क्या बिल्ड होगा कि आप अपने सिर्फ टॉपिक पे फोकस करोगे, आप मैसेजेस पे फोकस नहीं करोगे, राइट। इससे आपका हर जगह, हर एक एस्पेक्ट, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको ये चीजें काम आने वाली हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, ये बातें बढ़ेगा जब आप लाइव आके किसी पर्सन के सामने बोलोगे, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फास्ट ग्रोथ चाहिए, हर एक पर्सन को फास्ट ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट हर एक पर्सन इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। कम लाइव विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन फॉर गुड रिजल्ट्स, राइट। आप अगर आप न्यू हो तो आप अपनी अपलाइन के साथ लाइव आ सकते हो, ठीक है। आप उनको बताओ कि कैसे आप अपने बिजनेस स्टार्टअप करा, आप पहले क्या करते थे, ऐसे करके रिलेशन बिल्ड होगा, ठीक है। और अगर आपके पास अच्छी खासी टीम है तो आप डाउनलाइन के साथ लाइव आओ। मैं भी यही करता हूँ, मैं जितनी भी डाउनलाइन से मैं 5-5 लोगों को सिलेक्ट करता हूँ, लाइव आ जाता हूँ मैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि लोगों को वैल्यू मिलती है, नॉलेज मिलती है, और लोगों को लगता है कि लोग इंस्टाग्राम से आ रहे हैं तो वो जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है। हर एक पर्सन को क्लियर हो गया ये वाली स्लाइड, इंस्टाग्राम लाइव। जितनी भी स्लाइड्स मैंने दिखाई है हर एक पर्सन को क्लियर हो गया? ग्रेट, हर एक पर्सन को क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पावर ऑफ हैशटैग। कौन कौन पर्सन है जो हैशटैग नहीं यूज करता है? कौन कौन पर्सन है जो हैशटैग नहीं यूज करता है? बहुत सारे पर्सन है जो हैशटैग यूज नहीं करते हैं। डैन लोग को सब लोग जानते होंगे, राइट। डैन लोग आज भी हैशटैग्स यूज करता है, कुछ ना कुछ तो उसका बेनिफिट होगा ना। तो हैशटैग्स का आपको बेनिफिट सामने दिख रहा होगा, ये मेरे पोस्ट है, 50,000 रीच, 20,906 हैशटैग्स रीच गई है, ठीक है। सेकेंडली आप दूसरा पोस्ट देखिए, 32,000 रीच, 17,000 हैशटैग्स रीच गई है। तो हैशटैग्स का ये फायदा होता है, राइट। अब हैशटैग्स कैसे यूज करने हैं, क्या हैशटैग्स यूज करने हैं, वो आपको सब पता चलेगा, लेकिन हर एक पर्सन को हैशटैग जरूर यूज करने हैं अगर आपको ऑर्गेनिक वे में अपना इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, ठीक है। अब बात आई, काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि प्राइवेट अकाउंट में हैशटैग बेनिफिट करते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अपना अकाउंट पब्लिक रखना है, ठीक है। प्राइवेट आपको तभी करना जब आपका प्रमोशन चल रहा है, नहीं तो आपको अपना हमेशा अकाउंट पब्लिक रखना है। पब्लिक में ही आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, प्राइवेट में कभी ग्रोथ नहीं होने वाली, ठीक है। तो आपको अपना अकाउंट हमेशा पब्लिक रखना है और बिजनेस अकाउंट रखना है, ठीक है। अब हैशटैग कैसे यूज करना है, आप 25 to 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हो अपने पोस्ट में और रील्स में, ठीक है। साइड में मैंने स्क्रीनशॉट दिया कि कैसे आप सर्च कर सकते हो कि कौन से हैशटैग की कितनी रीच है। ये सबको करना आता होगा, जिसको नहीं आता वो ये ट्राई कर सकता है, जाके सर्च ऑप्शन में जाए, हैशटैग लिखे एंड वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर है, तो हम लोग अब जैसे कि हम लोग एंटरप्रेन्योर, हम लोग बिजनेसमैन है, तो हम लोग अब स्पोर्ट्स रिलेटेड तो हैशटैग यूज करेंगे नहीं कि हैशटैग स्पोर्ट, हैशटैग क्रिकेट। हम लोग हैशटैग्स यूज करेंगे, हैशटैग एंटरप्रेन्योरशिप, हैशटैग लाइफ स्टाइल, हैशटैग मोटिवेशन। इस तरीके के हैशटैग आपको यूज करने हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो नीश है वो है मोटिवेशन है, नॉलेज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, राइट। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक पर्सन। अपलोड नहीं करना है, कहीं पोस्ट नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पर्सन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब आपको 15 हैशटैग यूज करने जिसकी रीच 100K टू 10K टू 100K हो। जैसे वेब एंटरप्रेन्योर्स का जो हैशटैग है वो 205K पे है, तो वो आ गया सेकंड कैटेगरी में, राइट। तो आपको आना है फर्स्ट वाली कैटेगरी पे, 10K टू 100K जिसकी रीच हो। वो आपको 15 हैशटैग्स फाइंड करने हैं, वो आपको यूज करने हैं। अब काफी लोग क्या करेंगे कि मुझे अब हैशटैग्स ही प्रोवाइड करो, कौन सी यूज करने हैं, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन से हैशटैग आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब 10 हैशटैग आपको वही यूज करने जो 100K टू 500K रीच हो।
ठीक है, और बाकी 2 से 5 हैशटैग वो यूज करे इसकी 500 के प्लस रीच हो। ठीक है, हर एक पर्सन को ये चीज क्लियर हो गया? ओके ग्रेट, हर एक पर्सन को क्लियर हो गया। बाकी जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट में क्लियर करते हैं। देखिए, आप 25 to 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, तो आप 15 हैशटैग्स वो यूज करिए जो 110 के टू 100 के रीच हो। और वो कैसे फाइंड करना, वो मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगाया, आप वैसे देख सकते हो। रीच मतलब होता है कितने लोग वो हैशटैग यूज कर चुके हैं। ठीक है, आप साइड में देख सकते हो कितने सारे पोस्ट हो चुके हैं उस हैशटैग में। ठीक है, 10 हैशटैग आपको वो यूज करना है जो 100 के टू 500 के हो, और 2 से 5 हैशटैग वो यूज करना है जो 500 के प्लस हो। इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको ढूंढने पड़ेंगे हैशटैग। ठीक है, लेकिन मैं श्योरिटी देता हूँ अगर आपने अच्छे से फाइंड कर लिया तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है। ठीक है, और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अब लेट्स से आप हिंदी मोटिवेशन डाल दो, अब आप उसमें हैशटैग इंग्लिश मोटिवेशन हैशटैग काम नहीं करने वाला, तो आप उसमें लिखो हैशटैग हिंदी मोटिवेशन, हैशटैग हिंदी मोटिवेशनल कोट्स। तो इस अकॉर्डिंगली आपको हैशटैग चेंज करने होंगे हर टाइम, जिस अकॉर्डिंगली आपका पोस्ट होगा। अब पोस्ट में सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल लिख रही है, तो आप उसमें लिखिए हैशटैग लाइफ स्टाइल, हैशटैग आपका जो भी नाम हो, आप अपना अपना हैशटैग बनाइए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आप अपना नाम को ब्रांड बनाइए, जैसे यहाँ पे अर्चना डैडिच है, ठीक है, हैशटैग अर्चना डैडिच आप लिख सकते हैं, हैशटैग विश्वजीत निकम लिख सकते हैं। ऐसे आप अपना खुद का हैशटैग बना सकते हैं, ये इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात आई सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है कैप्शन। अब काफी लोग को समझ में तो आ गया कि हैशटैग यूज करना, तो लोग क्या करते हैं, पोस्ट लिखते हैं, हैशटैग लिखते हैं, पोस्ट कर देते हैं, उसमें कैप्शन कुछ नहीं लिखते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखते हैं, राइट। तो कैप्शन का रोल बहुत बड़ा है इंगेजमेंट में। ठीक है, आप जब भी देखिए जसप्रीत सर का पोस्ट, जितने वैफ कोर में वैफ लीडर्स हैं, आप किसी का भी पोस्ट देखिए, सबके में कैप्शन कितना बढ़िया लिखा होता है, राइट। कैप्शन में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपका पोस्ट बता क्या रहा है, राइट। अगर आप उसमें लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो तो आप उसमें कैप्शन लिख सकते हो, जैसे मैंने आप एक फॉर स्क्रीनशॉट लिखा है, जैसे वांट टू चेंज योर लाइफ इन 1 ईयर, रिमूव नेगेटिव पीपल, कमिट टू योर ग्रोथ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कैप्शन से आपकी ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है, राइट। अब काफी लोग को पता है कि कैप्शन हम लोग को डालने से मतलब ग्रोथ होगी। ठीक है, अब आपको गैप भी रखना ताकि अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। अगर आप सब कुछ एक ही पैराग्राफ में लिख दोगे तो वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड लगेगा। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको गैप रखना है हर एक सेंटेंस में। ठीक है, थर्ड चीज, डू कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, सामने वाले को बताओ कि आपको ये चीज करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल टैप इफ यू एग्री, अगर सामने वाला एग्री करता है आपकी बात से, वो डबल टैप करेगा और 1 लाइक मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेकेंडली फॉर एग्जांपल कमेंट योर गोल्स। आप कुछ ऐसा पोस्ट करिए जिसमें आप लिख दीजिए कमेंट योर व्हाट आर योर गोल्स इन योर लाइफ। तो लोग कमेंट करेंगे, उससे इंगेजमेंट बढ़ेगा, आपके फॉलोअर्स आपके साथ इंगेज करेंगे, रिलेशन बनेगा। एट द एंड हम सबको अपने फॉलोअर्स के साथ रिलेशन बनाना है, राइट। और फोर्थ, आपका कैप्शन आपके पोस्ट से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अब आपका पोस्ट कुछ और बता रहा है, कैप्शन कुछ और बता रहा है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपका जो कैप्शन है वो आपके पोस्ट से रिलेट करना चाहिए, राइट। बाकी ये चीज आपको क्लियर हो गई, कैप्शंस कैसे यूज करने हैं आपको। ओके ग्रेट, हर एक पर्सन क्लियर हो चुका है। एट द एंड योर कंटेंट मैटर्स, राइट। हैशटैग कैप्शन हर एक चीज तब काम करेगी जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, राइट। अब कंटेंट कैसे आपको अपना अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है, वो आप इसमें सीखोगे। ठीक है, जैसे काफी लोगों को मैं देखता हूँ 5 5 6 6 पोस्ट 10 10 पोस्ट डेली अपलोड करते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, राइट। अब अगर मैं अपनी बात बताऊँ, पहले मैं 3 से 4 पोस्ट डेली डालता था, अपलोड करता था, ताकि मुझे ग्रोथ जल्दी चाहिए थी, कि ताकि मेरा इंस्टाग्राम जल्दी ग्रो हो जाए। अब ग्रो हो गया तो मैं डेली 1 पोस्ट अपलोड करता हूँ, एंड वो 1 पोस्ट से मैं रिजल्ट्स निकाल लेता हूँ। तो आपको जो भी इनिशियल स्टेज पे जिनके 1000 2000 फॉलोअर्स 10,000 फॉलोअर्स से कम है, वो डेली 3 to 4 पोस्ट अपलोड जरूर करें। ठीक है, टाइमिंग मैं बोल देता हूँ, 10 AM 2 PM 5 PM 9 PM, परफेक्ट टाइम, इससे अच्छा टाइम कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, डोंट जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ अदर्स एंड पोस्ट, डोंट जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ अदर्स पोस्ट एंड री अपलोड योर इंस्टा। कौन कौन ये करता है, कौन कौन ऑनेस्ट है अपने आप के साथ, कौन कौन दूसरे लोगों का स्क्रीनशॉट लेता है और अपलोड कर देता है अपने इंस्टाग्राम पे। काफी लोग करते हैं। अब से ये चीज आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आपको तेजी से ग्रोथ लेनी है, राइट। आप टाइम लगाओ, आधे घंटे लगेंगे एक पोस्ट बनाने में, आप लगाओ, टाइम लगाओ, आप धीमे धीमे सीखोगे, राइट। लेकिन कभी भी किसी का कॉपी नहीं करना, मैंने पहले भी बोला है।
ठीक है। तो हर एक पर्सन अब कमिटमेंट कर दे कि किसी का कॉपी नहीं करना है, बनाना है तो खुद का बनाना है, चाहे मैं डेली 2 पोस्ट अपलोड करूँ आप सब, लेकिन खुद का। ठीक है। तीसरी चीज, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने देखा है काफी लोग अच्छा पोस्ट भी क्रिएट करते हैं, हैशटैग्स भी यूज करते हैं, कैप्शन भी लगाते हैं, लेकिन उनकी जो पिक होती है वो एचडी नहीं होती है। और आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं एंड्रॉइड फोन, उससे एक अच्छी पिक आ जाती है, राइट। चाहे 10,000 का मोबाइल है चाहे 20 का हो, अच्छी पिक आ जाती है उससे। तो हर एक पर्सन एचडी पिक अपलोड करे, राइट। अगर पीछे आप मोटिवेशन कोट्स भी लिख रहे हो, तो भी जो पीछे बैकग्राउंड लगा रहे हो, तो उसके लिए मैंने वेबसाइट दे दी है pixels.com unsplash.com, इससे आप एकदम एचडी पिक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो अपने अकाउंट को एचडी बनाओ, मतलब अच्छा लगे, मतलब क्वालिटी लगे, जब भी कोई पर्सन विजिट करे ना तो उसको लगे कि हाँ क्वालिटी है आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं कि बेकार बेकार सा है, ब्लर लग रहा हो। टाइम जो मैंने बताया हर एक पर्सन नोट कर ले, 10 AM, 2 PM, 5 PM, 9 PM। ठीक है। अब पोस्ट कैसे बनाना है, सिंपल सी बात। पोस्ट बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब यूज करना है। ठीक है। पिक्सल लैब एंड्रॉइड ऐप है, और जिनके पास एप्पल iOS है वो कैनवा यूज कर सकते हैं लैपटॉप या पीसी में, राइट। इन दो के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और चीज की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने इन दो के अलावा कोई दूसरा ऐप यूज नहीं करा है अपना पोस्ट क्रिएट करने के लिए, एंड ये सबसे बेस्ट ऐप है, राइट। अब पिक्सल लैब से कैसे पोस्ट बनाना है उसके लिए लास्ट स्लाइड है, हर एक पर्सन वेबिनार में बैठे रहना, कोई लीव करके मत जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है कि पोस्ट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। फोटोशॉप पर ये सब जो है, ये सब प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर है, जो कि उनके लिए जिनको चलाना आता है। आप सब बेसिक्स लोगों, आपको इतना अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर मोस्टली लोगों को चलाना नहीं आता है, तो पिक्सल लैब एंड कैनवा सबसे आसान ऐप है, इसके अलावा आपको जाना भी नहीं है। ठीक है। बोनस टिप, सबसे इंपॉर्टेंट, किस किस पर्सन के 1000 से कम फॉलोअर है, 1000 से किसके किसके कम फॉलोअर है। बहुत लोगों के 1000 से कम फॉलोअर है। क्या आप इसी मंथ अपने 1000 फॉलोअर हिट करना चाहते हो? इसी मंथ हर एक पर्सन के 1000 प्लस फॉलोअर्स होंगे, अगर आपने ये फॉलो कर लिया। अब करना क्या है, यूज फॉलो एंड फॉलो। बहुत लोग बोलते हैं फॉलो एंड फॉलो करने से अकाउंट खराब हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि मैंने 2000 फॉलोअर्स तक फॉलो एंड फॉलो यूज करा, उसके बाद फिर मैंने प्रमोशन करवाना स्टार्ट करा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल करा है। तो आप फॉलो एंड फॉलो यूज कर सकते हो। अब कैसे करना है, हम लोग बिजनेस करते हैं, राइट, हम लोग मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग वैल्यू देते हैं, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा भी है। use follow and follow to increase your followers and to generate leads, right? You can do 1000 to 2000 followers by it, and after that आप अपना प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। ये टाइम लगेगा ये करने में, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको बहुत कम टाइम में। अब करना कैसे है, ठीक है। अकाउंट बैन हो जाएगा अगर आपने इस चीज सही से नहीं सुनी। ठीक है। बैन इन द सेंस 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो आप ये चीज समझ लो कि आपको एट अ टाइम 50 लोगों से ज्यादा को फॉलो नहीं करना है। ठीक है। और एक दिन में 200 लोगों से ज्यादा फॉलो नहीं करना है। नोट कर लो आप इस चीज को। ठीक है। और अगले दिन सेम चीजें अनफॉलो के लिए 40 से ज्यादा अनफॉलो नहीं करने, और 150 से ज्यादा अनफॉलो एक दिन में नहीं करने। डेट्स इट, इतना है। ये सबको याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है। और अब फॉलो अनफॉलो आपको कहाँ करना है ये भी मैं बताता हूँ। आप किसी भी बड़े मोटिवेशन पेज पे जाइए। ठीक है। इंग्लिश मोटिवेशन हो, हिंदी मोटिवेशन हो, जैसा भी आपको पसंद हो। 500 के प्लस फॉलोअर्स का पेज होना चाहिए। आप उसके फॉलोअर्स पे क्लिक करिए एंड फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए पर्सन की डीपी देख के। अगर आपको लग रहा है पर्सन जेन्यून है, अच्छा है, तो आप उसको फॉलो करिए। ठीक है। अगर आप 50% को फॉलो करेंगे, 25% आपकी प्रोफाइल में आएंगे, 10% आपकी स्टोरी देखेंगे, 5%, 5 to 10% आपको फॉलो बैक कर लेंगे। प्रैक्टिकल है। अगर आप दिन में 200 लोगों को फॉलो करते हो, तो आपको लगभग लगभग 20 to 30 फॉलोअर्स आते हैं। 20 डेज है अभी मंथ में। ठीक है। 20 into 30, 600 फॉलोअर्स आपको इस मंथ आ जाएंगे। तो हर एक पर्सन के 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है। ओके, वन मोर। देखिए, आपको फॉलो एंड फॉलो में क्या करना है, आपको किसी भी बड़े अकाउंट पर जाना है मोटिवेशन जिसके 500 के प्लस फॉलोअर हो। आपको उसके फॉलोअर्स पे क्लिक करना है, फॉलो करना स्टार्ट कर देना। 50 से ज्यादा फॉलो नहीं करने हैं, राइट। जो करेगा उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर्स के लिए, परमानेंट नहीं, 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आप लाइक नहीं कर सकोगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे, आप सिर्फ इंस्टाग्राम चला सकोगे। आप ना ठीक है। 25 ही लेकर चलो ऋषभ, क्योंकि ये इनको 50 बोलोगे तो 50 पूरे करेंगे। 25 ही लेकर चलो। ठीक है। आपको 25% को फॉलो करना है, और दिन में आपको 100 लोगों को फॉलो करना है। ठीक है। और अगले दिन आपको सेम करना है, 25 को अनफॉलो और 100 लोगों को अनफॉलो। 24 आवर्स के बाद आप अनफॉलो करिएगा। ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे, क्योंकि मेरी टीम में पर्सन करते हैं 1000 के कम फॉलो से 2-2 ईयर्स बना चुके हैं हर एक पर्सन ऐसे। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है।
अब बात आई प्रमोशन की। किस किस को प्रमोशन में डाउट है कि प्रमोशन कैसे कराया जाता है? किस किस को प्रमोशन में डाउट है कि प्रमोशन कैसे होगा? देखिए, मैं सिंपल सा बोलूंगा कि जब तक आपके 1000 फॉलोअर्स ना हो जाए तब तक आप प्रमोशन मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रमोशन करवाओगे, जब पर्सन आपकी प्रोफाइल में विजिट करेगा, आपके फॉलोअर्स बहुत कम दिखेंगे, तो कोई पर्सन मेरे अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं करेगा, राइट? पर्सन से बहुत मतलब देखते हैं आपकी प्रोफाइल की, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कैसी डीपी है, कैसी बायो, तभी वो आपको फॉलो करते हैं। तो 1000 फॉलोअर्स के बाद ही आप प्रमोशन स्टार्ट करिए। फॉलो एंड फॉलो करके आप 1000 फॉलोअर्स कर लीजिए, उसके बाद आप प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? आप प्रमोशन में आपको अपनी प्रोफाइल प्राइवेट रखनी है। ठीक है? सबको मेक श्योर करना है कि प्रमोशन में अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखना है। ठीक है? तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अपना खुद का जेन्यून कंटेंट बनवाना है। मैंने क्या देखा था कि लोग लिख देते वो मिलियनर बन चुके हैं, नए नए पर्सन लिख रहे हैं प्रमोशन में। ये गलती कभी नहीं करनी है, राइट? जैसे आप हो वैसा कंटेंट आपको बनवाना है एंड अपनी स्टोरी बतानी है। अगर आप पहले स्टडी करते थे और अब बिजनेस में आ गए, तो आप बताओ कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने पहले स्टडी करा था, मेरे सपने बड़े थे, फिर मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करा, मुझे लोगों की हेल्प है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने में, राइट? तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो मुझे फॉलो करें, दैट्स इट, बन गया आपका कंटेंट। एंड आप किसी भी पेज वाले से कंटेंट बनवा सकते हो। ठीक है? नेवर कॉपी अदर्स प्रमोशन कंटेंट। ये मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक देखी है बहुत सारे पर्सन में, कि वो दूसरों का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। कोई बेनिफिट नहीं होगा। जिसका कंटेंट है उसका भी नुकसान है, जो कॉपी कर रहा है उसका भी नुकसान है, राइट? तो कभी भी किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर एक पर्सन पे करके कंटेंट बनवाता है। ठीक है? तो एक और कमिटमेंट आप सब करो कि कभी भी किसी का प्रमोशन का कंटेंट कॉपी नहीं करोगे। आप सब कौन कौन कमिटमेंट करता है? क्योंकि देखिए, इससे वेब एंटरप्राइज की ग्रोथ तेजी से होगी अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो। ग्रेट। तो कभी भी किसी का प्रमोशन कंटेंट कॉपी नहीं करना है। फिफ्थ चीज, जो भी न्यू पर्सन है वो वीकली में 1 प्रमोशन करवाए मिनिमम, राइट? 500 का, 600 का, ऐसे आप वीकली में 1 प्रमोशन करवा सकते हैं एक अच्छे पेज से। अब अच्छा पेज कैसे ढूंढना है? जिसके लाइक्स अच्छे आते हो। ठीक है? अगर 200K का पेज है, 200K फॉलोअर्स का पेज है, तो उसके 3-4 हजार लाइक्स एवरेज आने चाहिए। ठीक है? तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज, मैंने देखा है कि काफी सारे लोग 25K 30K फॉलोअर्स वाले पेज से प्रमोशन करवाते हैं, आपको रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। आपको हमेशा जो प्रमोशन है वो 100K प्लस फॉलोअर्स के पेज में करवाना है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है? जब 100K प्लस फॉलोअर्स होंगे तो अच्छा खासा उसके पास रियल एक्टिव फॉलोअर्स होंगे। तो हर एक पर्सन 100K प्लस फॉलोअर से प्रमोशन करवाए। और लास्ट वाला पॉइंट, कौन कौन ये गलती करता है? पेज वालों के साथ लड़ाई करते हैं हम लोग। कौन कौन ये गलती करता है? अगर पेज वाला बोलता है कि मैं 300 में प्रमोशन करूंगा, तो आप बोल देते 200 में, एंड उसमें लड़ाई कर लेते हो आप सब। कौन कौन ये गलती? बहुत लोग और ये बड़ा गलत बिहेवियर भी करते हैं एंड उससे वैफ की रेपुटेशन भी खराब होती है एंड आपको कोई प्रमोशन देगा भी नहीं अगर ऐसा करोगे तो। बिल्कुल सर, अभी बीच में हुआ था कि बहुत सारे मीम पेजेस ने पोस्ट करा था नेगेटिव चीज वेब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो कभी भी आपको हाँ किसी भी पेज वाले से लड़ाई नहीं करनी। अगर उसने 300 बोल दिया, आप उससे बोल दो कि कुछ कम होगा या नहीं। अगर वो बोलता हाँ हो जाएगा तो डेट्स इट, नहीं होता है तो 300 आप पे करो, प्रमोशन करो, डेट्स इट। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, हम लोग का जो ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप, काफी लोग उसमें भेजते कि प्लीज सपोर्ट मी, कमेंट इन माई प्रमोशन। ये मत करो। 20 रुपीज आप पे कर दो, 100 कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप पेज वाले को पे कर दो 20 रुपीज एक्स्ट्रा, वो आपको 100 कमेंट्स करके दे देगा। आप फालतू में अगर दोस्तों, ऐसे आई थिंक ग्रुप। ऋषभ हाँ जी सर। तो आप 100 कमेंट्स करवा सकते हैं। कभी भी आप ग्रुप में पोस्ट मत करिए कि प्लीज सपोर्ट मी, वो सब, राइट? इससे क्या होता है, मोमेंटम खराब हो जाता है। ग्रुप में जो मैसेज चल रहे होते हैं, वेबिनार के जो लिंक चल रही होती है, उसका मोमेंटम खराब हो जाता है, राइट? और रिलेशन बनाओ हर एक पेज वाले से। जिस पेज से आप प्रमोशन करवा रहे हो ना, आप उससे रिलेशन बनाओ, क्योंकि आगे जाके वो पर्सन आपके लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि मैंने आज से 1 साल पहले जिस रिलेशन बनाया था, आज वो पर्सन मेरे लिए बहुत कम आता है। वो कंटेंट बनाता है, प्रमोशन करता है। तो हर एक चीज आप रिलेशन बनाओ पेज वाले से। सर, हर पेज पे प्रमोशन ऑलरेडी मिलता है। किस किस को ये प्रॉब्लम आती है कि जिस पेज पर आप जाते हो उस पर ऑलरेडी प्रमोशन हो रहा होता है? और ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको करवाना तो पड़ेगा, क्योंकि पेजेस कम है, लोग ज्यादा है, तो हर एक पेज में किसी ना किसी का प्रमोशन हो रहा होगा। तो आपको अपना बुक करवाना पड़ेगा 1 दिन बाद का या 2 दिन बाद का। ठीक है? और इससे आप वरी मत हो कि किसी और का हो रहा है तो आपको फॉलोअर नहीं आएंगे, क्योंकि उसका कंटेंट अलग है, आपका कंटेंट अलग है। तभी मैंने कहा कि कंटेंट कभी कॉपी मत करना। तो कंटेंट जब अलग होगा तो पर्सन आपको फॉलो करेंगे। ठीक है? और प्रमोशन में एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आप पिक उसमें लगा रहे हो वो एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है? जिसके पास सूट में पिक है वो सूट में लगाए, जिसके पास 5 स्टार की पिक है वो 5 स्टार की लगाए। ये नहीं कि आप घर में बैठे हो, स्प्लेंडर में बैठे हो, आप उसकी पिक प्रमोशन में लगा रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है।
राइट। तो आपको प्रोफेशनल पिक अपनी लगानी प्रमोशन में, ठीक है। अगर नहीं है तो आप क्लिक करवा लो, 100 रुपीज में बहुत अच्छी पिक्स क्लिक हो जाती हैं, ठीक है, 4 to 5 पिक्स क्लिक हो जाती हैं। एंड एक और चीज मैं बताता हूँ, पेज कोई परचेज मत करे। काफी लोग बोलते हैं कि पेज परचेज कर लें या ना कर लें, मैं सिंपल बोलूंगा कोई मत करो, जीरो से बिल्ड करो, टाइम लगेगा, लेकिन जब बिल्ड हो जाएगा ना तो जो आपको अंदर से फीलिंग आएगी ना कि मैंने जीरो से बिल्ड करा, तो वो अलग फीलिंग होगी। अगर आप पेज परचेज कर लोगे 20 के 30 के 10 के फॉलोअर्स का, एट द एंड वो फॉलोअर्स किसी काम के नहीं होंगे आपके, आपको प्रमोशन तब भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप जीरो से बिल्ड करो, 1000 फॉलोअर्स आप कर ले, फिर आप प्रमोशन करवाना स्टार्ट कर दो, राइट। बाकी हर एक पर्सन को प्रमोशन का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। ओके, सबको क्लियर हो गया, ग्रेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर एक चीज तभी होगी, 2 मिनट, हर एक चीज तभी होगी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आपने को ट्रेनिंग मिल गई, आप सीख गए कैसे करना है, अगर आप करोगे ही नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको करना तो पड़ेगा। और लास्ट में बी यूनिक, नेवर कॉपी, याद रखना इस चीज को, हर एक पर्सन, कभी किसी का कॉपी नहीं करना है। अगर आपको ग्रोथ लेनी है और यूनिक बनना है, हमेशा यूनिक रहो, राइट, जैसे भी हो यूनिक रहो आप, ठीक है। एक साथ अनफॉलो कभी मत करना, आपका अकाउंट 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाएगा। आप खुद क्लिक कर करके अनफॉलो करिए, ठीक है। 40 लोग को तो आप क्लिक करके अनफॉलो कर सकते हो एट अ टाइम, मतलब 20 लोगों को, राइट। इतना तो टाइम देना पड़ेगा, इतना बिजी भी कोई पर्सन नहीं है न्यू पर्सन की वो इतना टाइम नहीं दे सकता, 10 to 20-30 मिनट्स। पिक एडिटिंग के लिए पिक्सल लैब है, उसके लिए अगली स्लाइड में वीडियो है, वो वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको पिक एडिट करनी है। बाकी इस वीडियो की मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। सर आवाज आ रही है आपको वीडियो की? वीडियो की आवाज नहीं आ रही है सर फिर वो आवाज आएगी नहीं। मैं, वीडियो में आवाज है। हाँ वीडियो में आवाज है लेकिन आ नहीं रही है। चलो आप मैं, ऐसे ऐसे करो ना ऋषभ, आप ऐसे करो, आप अभी हाँ लैपटॉप से कर रहे हो ना, हाँ जी सर। हेडफोन उतार दो हम्म, और लैपटॉप की आवाज बाहर निकलने दो, तो वही माइक कैप्चर करके इधर देगा। 2 मिनट से करते हैं। आप प्ले करना। ऑप्शन पे देख सकते हैं, ये लिखा है उसके बगल में एक शेप बनी है, फोर्थ ऑप्शन पे आप वहां से बैकग्राउंड और अब आ कलर भी रही है। चूज कर सकते हैं, या जो भी आपको बैकग्राउंड और पिक रखनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी से आवाज आ रही है, कोई भी पिक सिलेक्ट कर सकते आ हो रही जो आपको है। बैकग्राउंड में रखना है। मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूं वीडियो को। आ रही है, उतनी क्लियर नहीं आ रही। वेलकम टू द टेक चिल गुड गाइस। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से इंस्टाग्राम के लिए प्रोफेशनल पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ऐप मैंने यूज किया है पिक्सल लैब, इसका जो मोड एपीके है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको क्या करना, जो भी आपको बैकग्राउंड में लगानी है उसके लिए आप राइट साइड में फोर्थ ऑप्शन पे देख सकते हैं, ये लिखा है उसके बगल में एक शेप बनी है, फोर्थ ऑप्शन पे आप वहां से बैकग्राउंड और कलर भी चूज कर सकते हैं, या जो भी आपको बैकग्राउंड और पिक रखनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी से आप अपनी कोई भी पिक सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बैकग्राउंड में रखनी है। तो यहाँ पे मैं कार की पिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली रेजोल्यूशन भी चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के लिए 1:1 एंड 4:5 रेजोल्यूशन बेस्ट रहता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जब आपका ये ऐसे ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा, मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्लस आइकन पे जाके न्यू टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो प्लस आइकन पे आप क्लिक करिए, प्लस आइकन पे आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे आके जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पे एडिट करके आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप एक पोस्ट में अनलिमिटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक मोटिवेशनल पोस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेवर गिव अप। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल पोस्ट बनने वाला है। तो मैं आप नेवर गिव अप लिख के आपको डन कर देना, ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में ए दिख रहा होगा, ए पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अपने टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर में कर देता हूँ व्हाइट। के बाद आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने खुद के फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, वो भी अपने
इसमें लगा सकते हैं खुद के फॉन्ट। तो उसके बाद आप देखेंगे पोस्ट अच्छा बन गया लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। उसके लिए मैं जा रहा हूँ ग्रेडियंट ऐड करने, उसके लिए आपको जाना है प्लस आइकन पे, फिर से प्लस आइकन में आपको जाना है शेप पे आपको स्क्वायर शेप दिखेगा एंड आपको उसको एक्सटेंड करके बड़ा कर लेना है। जहाँ आपका टेक्स्ट है उतना पूरा आपको कवर कर देना है। उसके बाद आपको आना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। आपको कस्टम मेड ग्रेडियंट मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट का। फिर आपको उस पर क्लिक करके आपको जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। जब आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, व्हाइट मार्कर ब्लैक मार्कर। ये है व्हाइट मार्कर जो मैं मूव कर रहा हूँ। तो आपको जो नीचे एक बकेट दिख रही है, बकेट पे क्लिक करना है। बकेट पे क्लिक करने के बाद आपको जो थर्ड स्लाइडर वो एकदम ट्रांसपेरेंट ले जाना है और ओके कर देना है। फिर आप क्या करना है, जो ब्लैक है उसको नीचे ले आना है और जो ट्रांसपेरेंट है उसको ऊपर कर देना है। एंड आप ब्लैक को थोड़ा और ऊपर कर सकते हो ताकि जो आपका टेक्स्ट है वो और अच्छे से दिखे। फिर आप ओके कर दीजिए एंड आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना, फोर्थ ऑप्शन में आपको लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपको जो टेक्स्ट है उसको ऊपर कर देना है या फिर जो ग्रेडियंट है उसको नीचे ले आना है ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो दिखे। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है। अब आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, हर एक अल्फाबेट का, हर एक वर्ड का। ए पे क्लिक करके आप कलर में आ जाइए, वहां से आप हर एक वर्ड और हर एक लेटर का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गिफ्ट का कलर येलो कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई और पिक लगानी, कोई और लोगो लगाना है तो आप प्लस आइकन पे क्लिक करके गैलरी से कोई भी आप पिक यहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं यूट्यूब का ही लोगो लगाता हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब का लोगो है, इसमें व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है। अब व्हाइट बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको थर्ड ऑप्शन पे आना है। ए के बगल में एक ऑप्शन है, वो थर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसमें आपको दिखेगा इरेज कलर, आपको इरेज कलर पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऑन कर देना। तो क्या करेगा, जितना भी व्हाइट हुआ है उसको रिमूव कर देगा। आप देखिए कितना प्रोफेशनल ये लोगो दिखने लगा और कितना प्रोफेशनल ये पोस्ट दिखने लगा। तो इस तरीके से आप, इसमें आपको थोड़ा और सीखना पड़ेगा, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, मतलब अपने पोस्ट बनाने के लिए, अपने इंस्टाग्राम कंटेंट। हेलो, हाँ जी गाइस, आपको समझ में आया कैसे आपको बनाना है? वैसे समझ में नहीं आएगा अच्छे तरीके से, इसकी जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। और बाकी जितना भी आपने वीडियो देखा आपको समझ में बल्कि आ गया होगा, राइट? हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही आ रही। हाँ जी सर, ट्रेनिंग हो गई है, बेसिक ट्रेनिंग थी। और बाकी जो पोस्ट बनाने की जो लिंक है वीडियो में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि हर एक पर्सन उसको बार बार देख के सीख ले। अल्टीमेट ट्रेनिंग भाई, अल्टीमेट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मतलब मजा आ गया, मैंने सारी ट्रेनिंग देखी और मुझे ना ट्रेनिंग देखने के बाद लगा यार आज से मेरा इंस्टाग्राम शुरू होगा असल में, राइट? सो बहुत कैसी रही ट्रेनिंग गाइस? इस ट्रेनिंग के लिए ना आप लोगों ने थैंक यू नहीं करना, आप लोगों ने ना इस पर इम्प्लीमेंट करना है, राइट? जो चीजें ऋषभ भाई ने आपको बताई ना, यही चीजें आप लोगों ने करनी है आज से। उसका फायदा तब होगा, मतलब इतनी बेस पर अगर प्रैक्टिकल उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनको पैसा नहीं है, राइट, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो नए हैं। मेरे हर लेवल पर आकर बंदा हर एक चीज सोच सकता है। एक बंदे को मैं 100 रुपए डेली दे दूं, वो मुझे अच्छे हैशटैग भी ढूंढ कर दे देगा, तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। उस लेवल पर कोई भी चीज की जा सकती है। बट इस पर्सन ने वो ट्रेनिंग दी, क्योंकि मैंने इनका स्ट्रगल देखा है हमने, राइट? 1 साल पहले शुरू किया, राइट, और धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें की, छोटी छोटी एक्टिविटी की, टफ टाइम्स आए, लेकिन करते करते आज इंस्टाग्राम कितना अच्छा होगा और बिजनेस कितना अच्छा हो गया है, राइट? तो आपके लिए सरप्राइज भी है ऋषभ भाई, आप जब व्हाट्सएप खोलेंगे अपना तो आपको सरप्राइज मिलेगा आज की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? हाँ जी सर। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी ऋषभ। एंड सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सबको आपने अपनी जो नॉलेज है वो शेयर की, आपने सबको सिखाया। जसप्रीत, मुझे नहीं लगता था कि ये चीजें शायद हम भी इतनी डीप पे सिखा सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल से ऋषभ ने बिल्ड किया इंस्टाग्राम, है ना, शायद ऋषभ जितने टफ टाइम तो हमारे पास नहीं थे, है ना। हमने पैसे और पे खर्च कर लिया ना, पैसे हाँ, उसी पर वो मिल गया, इसने प्रैक्टिकली चीजों से किया था। जैसे इसने कितना अच्छा तरीका बताया, मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा कि आपको अपने प्रोफाइल के, जैसे आपके पास 100 फॉलोवर हैं, 150, उसको अगर आपको 1000 पे लेके जाना है तो फॉलो अनफॉलो वाली स्ट्रैटेजी वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी।
क्योंकि मैंने और जसप्रीत ने डे वन से पैसे के साथ ही चीजें की हैं। हमारे पास पैसे नहीं भी होते तो हम जुगाड़ कर लेते थे, है ना। तो मतलब ये चीज मेरे को बहुत ठीक लगी, फॉलो अनफॉलो वाली जो स्ट्रेटेजी है, आप एटलीस्ट 1000-1200 जेन्युइन फॉलोअर उससे ग्रो करके। बट एक बात है, देखो जसप्रीत, आप भी ये बात बोलते होते हो कि अगर आप पैसा नहीं लगा सकते तो आपको वो पैसे वाला जो कवर है ना वो मेहनत से करना पड़ेगा, फिर आपको उतना एफर्ट्स ज्यादा देने पड़ेगा। बिल्कुल अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो फिर आपको एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे। जैसे जैसे तो जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम वो लिंक्डइन पर मैसेज कर करके अपना काम निकालते थे, हाँ, तो कहीं नीचे किया में करते 2 थे। तो बनते ही थे ना उससे। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। टाइम लगता था उस चीज पर। तो जो जो आपने हैशटैग जो आपने पहला एस बनाया था वो ऐसे ही बनाया था, मैसेज कर करके, तब मैसेज आते आते थोड़ी थे। लोगों कर करके खुद करने लोगों को मैसेज। और इन्होंने हैशटैग वाली एक्टिविटी बढ़ी, ये प्रैक्टिकली है। हम लोग तो चलो देखो पता है क्या है, आप इस लेवल पर ना हमारे इंस्टाग्राम की चीजों को कॉपी मत करो, बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों के पास ये होता है कि हमने 3-4 एस रिक्रूट करने हैं, तो हमारे इतने फॉलोअर है कि अगर हम एक दिन में बैठ जाए तो बन जाते हैं। हाँ हमारे लिए हैशटैग यूज करना ना यूज करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आप लोगों को इनिशियल लेवल पर ये करना पड़ेगा। आपको 25-30-40 हैशटैग लगाओगे तो वैसे ही लोग आएंगे प्रैक्टिकली। ये होता है। देखो हमारे पास जो जस्टेस्ट पोस्ट आती है क्यों आती है, उन्हीं चीजों से आती है ना। अभी मैंने 5 हैशटैग मैं देखता हूँ, ये चीज मैंने क्रिकेट का हैशटैग देख लिया तो मेरे पास वो क्रिकेट वाले लोग आते रहते हैं। मैंने एक एक्ट्रेस का देख लिया तो मेरे पास एक्ट्रेस वाले आ रहे हैं, मैंने ये देख लिया तो वो आ रहे हैं। तो वो फिर प्रैक्टिकली जो लोग एंटरप्रेन्योर ये चीजों को देखते रहते हैं तो उनके पास आप जाओगे, और अगर आपको प्रोफाइल में वैल्यू मिली आपके में तो आपको फॉलो करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। करेक्ट। तो बाकी दोस्तों, ये मेहनत का काम है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड मेहनत है, कि आपको कोई बहुत जोर का काम करना है, कि आपको जिम में जाके जोर लगाना है। तो जो भी करना है आपको अपने फोन पे ही करना है ना। तो वहां पे फोकस तो डालना पड़ेगा, माइंड फ्रस्ट्रेट भी होगा, बट यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा। ये ऑफ कोर्स ये बोरिंग होगा, है ना ऋषभ, इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा ना जब ये सारी चीजें जो आपने एक बताई साल हैं। ऋषभ 1 साल से कर रहा है ये चीजें, 1 साल हो हाँ गया हाँ इनको। हाँ, आज 1 साल बाद ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर। ये जनवरी में इन्होंने 5-6 एस बनाई थी एक्टिविटी थी, और बिल्कुल। जनवरी आने वाली है तो मतलब उससे पहले के लगे होंगे। तो ये लास्ट सितंबर अगस्त के इन एक्टिविटीज पर लगे हुए हैं। आज 1 साल 2 मंथ हो गए इनको। मतलब आपको पेशेंस रख के कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये नहीं तो आप सोचोगे आप 15 दिन में ऋषभ जैसा प्रोफाइल बना लोगे। आप देखो कि ऋषभ को कितना टाइम लगा है। और अगर अगर आप आपको फास्ट ग्रोथ लेनी है तो साथ में पैसा भी इन्वेस्ट करो फिर। बिल्कुल, अगर आपके पास है, अगर आप 1.5 साल में भी अपने प्रोफाइल से मैनेजर बन जाओ तो इससे बढ़िया क्या चीज होगी। सॉलिड मैनेजर हाँ बनोगे ना वो। राइट, अभी अपने मैनेजर बन रहा है अपने इंस्टा से जनवरी फरवरी तक। राइट, तो अभी देखो उस टाइम तक इसको 1.5 साल हो जाएगा बिजनेस में। तो 1.5 साल क्या आता है, एज कितनी ऋषभ अभी आपकी? 19। तो अभी 19.5 साल की एज में अगर मैनेजर बन गया वेरी और 1.5 लाख आ रहा है तो क्या चाहिए यार लाइफ में। हमें 19 साल की एज में इंस्टाग्राम होता कहीं पता ही नहीं था। राइट, तो हम लोग ना कई बार ये लाइफ में चीजें भूल जाते हैं कि वो इतना ग्रो कर रहा है, वो इतना ग्रो कर रहा है, हो सकता है उसकी पीछे अलग स्टोरी हो। तो हमारे ग्रुप में 40 से 50% लोग ऐसे प्रैक्टिकली जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन टाइम है। तो आप इस तरीके से प्रोडक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को डेवलप कर सकते हो। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग ये की खासियत है, यहाँ आप एक टीम वर्क के साथ पैसा कमा सकते हैं। ये टीम वर्क है, ऋषभ भाई ने आपको ट्रेनिंग दी, टीम वर्क है। अगर वो ये चाहते हैं मना कर देते सर मैं नहीं ट्रेनिंग दूंगा, मैं तो अपनी टीम को ही दूंगा, मतलब इन पर कोई हमारी जबरदस्ती नहीं है कि अगर हमने को बोला तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग लेवल के पर्सन मिलेंगे जो आपको अलग अलग लेवल पर गाइड करेंगे। कोई आपको रिक्रूटमेंट सिखा रहा है, कोई आपको फॉलोअप सिखा रहा है, कोई आपको इंस्टाग्राम सिखा रहा है। ये चीजें होने से हमारा जो ग्रुप है वो कहाँ पहुंच रहा है। राइट, लेन देन है चीजों का। अगर हमारा लेन देन अच्छा चलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और हम आप में से भी बहुत सारे लोग आगे लेकर आ सकते हैं ट्रेनिंग में, अगर आपके अंदर कोई यूनिक टैलेंट है तो जो हेल्प करेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बाकी दोस्तों, हर बंदे की जर्नी अलग अलग होती है ना, एंड हर बंदे के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मान के चलो मैंने और जसप्रीत सर ने अपना इंस्टाग्राम बिल्ड किया, हमारी स्ट्रेटेजीज कुछ और थी, एंड जो ऋषभ की स्ट्रेटेजीज वो कुछ और थी। एंड आई थिंक जो ऋषभ ने चीजें बताई है, जो बंदा बिल्कुल लोअर लेवल से उठ के आया है ना, जो बंदा मतलब बहुत ही फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर रहा है, या मान के चलो उसके पास अपना ऐसा सराउंडिंग नहीं है कि जहां वो अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक कर सके, है ना। क्योंकि लोग काम बंदा होता है तो उसको वो सिर्फ इकबाल और जसप्रीत की तरफ देख रहा है कि यार ये तो बंदे 5 स्टारों में घूम रहे हैं, मर्सिडीज है, इनके पास ऑडी है, चंडीगढ़ में रहते हैं, ये तो कंटेंट अच्छा क्रिएट कर पाते हैं, हम कैसे करें। आई थिंक ऋषभ ने उन सारी बातों का जवाब दे दिया, ठीक है ना। तो अब कितने लोग वैफ में ऐसे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो अब जो ऋषभ ने बताया आप उन बातों के ऊपर इंप्लीमेंट करो, एंड समय लगेगा। और जैसे जसप्रीत सर ने बताया कि 1 साल में भी अगर आप अपना इंस्टाग्राम इस लेवल पे ले गए कि वो आपको जितनी लीड्स डेली रिक्वायर्ड है वो दे रहा है,
तो 1-1.5 साल में भी आप मैनेजर बन के 60-70 हजार 1 लाख पे पहुंच गए, तो और अदर ऑप्शन था भी क्या? जॉब में अगर आप 4 साल 5 साल और पढ़ते, 10 साल जॉब करते, 10 साल बाद भी शायद आप 70-80 हजार 1 लाख पे नहीं पहुंचते। तो सो पेशेंस रख के इन बातों के ऊपर अमल करो। आई नो बड़े बंदे अभी भी ऐसे होंगे जिनके अभी भी ढेर सारे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होने वाले। मेरे भी क्वेश्चन है, हर बंदे के क्वेश्चन है। जितना बताया उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। ये सेशन पूरा रिकॉर्डेड है, ठीक है? अभी जो चल रहा है अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप सबको मिल जाएगा ये, ठीक है? बट अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, ये ना कि आप इसको आगे फेंक दो, बांट दो। 48 घंटों के लिए एक्टिव रखेंगे हम इस सेशन को बस। हाँ, इसको आपको दे देंगे 48 आवर्स के बाद इसको डिलीट कर हाँ देंगे। डिलीट कर देंगे। आप जिस अपनी टीम मेट को जॉब में या कहीं भी उसको लगवा दो, उसको बोल दो कि रात तक की टाइम दो उसको, ना 48 घंटे तो उसको 24 दो, क्योंकि ये चीजें ना बड़ी सीक्रेट चीजें हैं। तो ये जेन्युइन चीज है कि नेटवर्क से नेटवर्क फैलता है, एक से लिंक करके पता लिंक कहाँ पहुंच जाते हैं। और फिर पता क्या है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक लोग भी बैठे हैं। अब बड़े बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में ये सेशन लग जाएगा, वो अपना इंस्टाग्राम बिल्ड करेंगे, लोगों के साथ चोरियां ठगियां करके इंस्टाग्राम बंद कर जाएंगे। तो हमने जो सोशल मीडिया है ना, उसके ऊपर गंद डालने से भी हम जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट करें ना। जैसे मान के चलो, एक आर्मी पर्सन के हाथ में बंदूक है और उसके हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है लोगों को बचाने के लिए। अब एक टेररिस्ट के हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में बंदूक है लोगों को मारने के लिए। अब दोनों लोगों के हाथ में बंदूक है, एक लोगों को बचा रहा है, एक लोगों को मार रहा है। ऐसी सोशल मीडिया है। अब एक बंदा सोशल मीडिया पे है, यार मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, लोगों को कुछ अच्छा दूं, दूसरा कहता है मैं लोगों को लूट लाट के चला जाऊं। तो हमें बचना होगा उन चीजों से। अब एक और बड़ा सरप्राइज आ रहा है 2-3 मिनट में, यारविंदर सर तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यारविंदर सर सरप्राइज लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए। सो मजा आया। तो ये मंथ आज 11 तारीख हो चुकी है, बता हमारे पास 20 प्रोडक्टिव दिन है, तो अगले मंथ के 30 है, 51 प्रोडक्टिव दिन है हमारे पास। इन 51 प्रोडक्टिव दिन में ना एक घर पर फट्टा लोअर लिख दो, 25 सीसी फिनिश इन नेक्स्ट 50 डेज। हर एएस सुपरवाइजर बन सकता है, चाहे वो लास्ट मंथ भी क्यों ना ज्वाइन हुआ। हम लोग, मैं ना रात एडमिट को सुन रहा था, एडमिट बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटर है और वो गोप्रो के इवेंट 2019 में वो कहते हैं, यूज प्रोस्पेक्ट, डोंट थिंक अबाउट नेक्स्ट लेवल। वो ज्वाइन करता है, उसके लिए वो सोचता है मैं धीरे धीरे ये करूंगा, धीरे धीरे ये सोचूंगा, धीरे धीरे सीखूंगा, धीरे धीरे प्रोस्पेक्टिंग करते करते उसके 6 मंथ निकल जाते। उसके बाद उसकी फैमिली उस पर प्रेशर डालती है, तेरे को 6 मंथ हो गए, तुम क्या कर रहे हैं। अब प्रोस्पेक्ट ने 6 मंथ में किया ही कुछ नहीं, लेकिन घर वाले कह रहे हैं 6 मंथ हो गए, तो फिर एक दिन प्रेशर आता है, एक दिन होता करते 7-8 मंथ में उसकी कहानी खत्म हो जाती है। राइट, प्लीज एक बार साइलेंस बात बंद करना। सो अगले 50 डे आप डिसाइड कर लो, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को छोड़कर सुपरवाइजर बनना। उसके लिए करना क्या है, ऋषभ भाई ने आपको प्रैक्टिकल इंस्टाग्राम की नॉलेज दे दी है, ये करनी शुरू कर दो। 10 दिन बाद ना आपको 4-5 लीड आना शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। राइट, अगर 10 दिन बाद भी 4-5 आती है तो 40 दिन में 5 लीड आती है, 200 लीड आपके पास आती है। 200 लीड अगर 40 दिन में आती है, और अगर आप अच्छे से बंदे से बात करते हो, जब वो कॉलिंग करते हो ना, मैं रात एक वेबिनार करवा रहा था, कोई लिमिटेड 30-40 लोगों का, निपुण सर से, उसने एक बड़ी अच्छी बात बताई। वो कहता है जब मैं कॉल करता हूँ ना, मैं एक पेपर अपने पास रख लेता हूँ, और ये 2019 में मैं भी करता था। इसका नाम है खुशबू छाबड़ा। खुशबू छाबड़ा मैं कॉलिंग कर रहा हूँ और मुझे फर्स्ट कॉलिंग से ना उसके चैलेंज क्या आएंगे उसको प्लान देखने का मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, एक तो उसकी मम्मी नहीं मानेंगी, अच्छा एक ये होगा, अब मैंने लिख लिया। अब जैसे ही मैं फॉलोअप कॉल दूंगा ना, मेरे पास उसका सोल्यूशन तैयार होना चाहिए, विद एग्जांपल, विद स्टोरी। और अगर मैंने उसको विद एग्जांपल और विद स्टोरी उसको सोल्यूशन दे दिया ना फॉलोअप में, तो चांस बढ़ जाएंगे हमारी प्रोस्पेक्टिंग के, हमारी रेशो बढ़ जाएगी। तो अगर ये छोटी छोटी आप एक्टिविटी करना शुरू करोगे ना, तो आप लोगों के रिजल्ट है ना जो, वो और ज्यादा कन्वर्ट हो गए अच्छे निकलेंगे। अगर आप लोग 200 प्लान भी देते हो ना 2 मंथ में, और आप 200 बंदे को सोल्यूशन देते हो प्रॉब्लम की, तो मेरे अकॉर्डिंग 50 साइन अप हो जाएंगे। अगर 50 साइन अप, हम लोग गलती पता क्या करते हैं, 2 सीसी आना किसी का ना, मैं भी गलती करता रहा हूं। नो, आप साइन अप कराओ यार। बंदा 2 प्रोडक्ट ले रहा है, बंदा 5 प्रोडक्ट ले रहा है, बंदा 3 प्रोडक्ट ले रहा है, और उसके बाद जैसे उसकी 2000 रुपया भी पेमेंट आती, 3000 भी आती, उसको वाक में उसी दिन अपलोड करो। हम कोशिश करेंगे विद इन 15 टू विद इन 24 आवर उस बंदे का ऑर्डर प्लेस करेंगे, 2000 से 5000 वाले का विद इन 24 आवर। तो अब 24 आवर के अंदर उसका ऑर्डर डाला, तो 2-3-4-5 दिन में उसके घर पर प्रोडक्ट चलेंगे, 2-3 प्रोडक्ट, और वो बंदा यूज करेगा। आप उसको साइन अप कराने के बाद छोटी छोटी वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग दो
कि आपको ये बताया जाएगा, बाद में उसको गाइड करो, उसको प्रैक्टिकली नॉलेज दो, तो क्या होगा कि अगले 8 से 10 दिन में वो बंदा अगले 10-15 प्रोडक्ट का ऑर्डर डालकर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट कर लेगा, राइट। बट हम लोग क्या करते हैं, बंदे से कॉल पर फॉलोअप ले रहे, इतना फोन काटने की जल्दी होती है कि बात को ना खत्म कर दें, हम उसको सोल्यूशंस नहीं देते, उसकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। निकुल भाई ने इस साल 60 एएस बनाए हैं, जिसमें से 40 एएस वो है जिन्होंने कहा था हमारे पास पैसे नहीं है, मैंने चैट्स देखी हुई है, बट उनको भी क्लैरिटी कराई, उनको एग्जांपल दी कैसे कि अगर भाई तेरे पास पैसे नहीं है ना, तू पैसा अरेंज करेगा, पैसा सेव करेगा, कब सेव होगा। आज तू 5,000 भी नहीं कमा रहा, सेव तो हो गई नहीं। और इस चक्कर में तू वेस्ट क्या कर रहा है, तू 1.5 साल बाद मेहनत करके 1 लाख पर पहुंच सकता है, और अगर तू शुरू 1 साल बाद करेगा तो 12 लाख का लॉस कर जाएगा साल में। जब उसको धीरे धीरे स्टोरी बताई प्रैक्टिकल तेरा नुकसान तो होगा। अब जब गाड़ी लेते हैं तो बंदा कहता है ना एजेंसी वाले कि सर 2019 में ले लो, 5 लाख सस्ती मिल जाएगी, ये होगा वो, फर्क कुछ नहीं सर। इकबाल सर को एग्जांपल दे रहे, सिर्फ ये शीशा ही चेंज करना है और कोई चेंज नहीं करना, और आपको 7 लाख महंगी पड़ेगी। अब ये तो है समझदार बंदे, लेकिन कई समझदार नहीं होते, उन्होंने 65 लाख देना था, BMW 5 सीरीज ले आनी थी। मतलब सेल के अगर 100 कस्टमर को BMW वाले अगर सोल्यूशन दे रहे हैं ना कि 2019 BMW लेने का क्या फायदा है, तो 75 बाय करके ले जाएंगे। मतलब उनको 25 जो नहीं लेके जा रहे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि तो उन्होंने सबसे ज्यादा सेल ही अपने लास्ट के 2 मंथ में करनी है। कल मेरे पास मर्सिडीज वाले बैठे थे, मेरे घर आए थे, मेरी गाड़ी में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम थी, तो वो मेरे पास आए, गाड़ी में बैठे और हम बातें करने लगे गाड़ियों पर, सेल्स पर, सारी चीजों पर। वो कहते नवंबर और दिसंबर है ना, और हमारा पीक टाइम है, हमने सबसे ज्यादा गाड़ी बेचनी है। मतलब जब कहते हैं हमारी मार्च में नई गाड़ी आती है, और मार्च में जो 19 गाड़ियां आई ना, जितनी हमने पिछले 6 मंथ में बेची ना, वो हम 2 मंथ में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है कस्टमर का 5 लाख बचाने का, कि अगले साल रेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहते वो चाहे कम भी बढ़े, बट हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के माइंड में कुछ चीजें डाल रहे हैं। हम लोग काम ना सोचते हैं। मैंने इस मंथ 7 प्लान दिए अभी तक, खुद लोगों से बात करके। 3 लोगों ने मेरे साथ साइन अप किया, तीनों को चैलेंज आया फाइनेंशियल, तीनों बड़े अच्छे पर्सन है, लेकिन मैंने उनको क्लैरिटी कराई, वो तीनों 15 तारीख तक 2CC कर रहे हैं। मैंने इस मंथ 15 प्लान देने हैं डायरेक्ट में, और 5 एएस को डायरेक्ट में कंप्लीट करना है, और अपने जो मुझे अच्छे लग रहे हैं उनको लेकर आ रहा हूँ, राइट। अब मैं उनको सोल्यूशन, मैंने जिनसे अभी तक मेरा 1000 रुपया भी नहीं आया, मैंने उन पर आधा घंटा लगा चुका हूँ, आधा घंटा इस लेवल पर भी। मैं आज इस लेवल पर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं मेहनत कर रहे भाई? प्रोस्पेक्टिंग बहुत बड़ी चीज है बिजनेस में, एक चीज सबसे बड़ी चीज प्रोस्पेक्टिंग है, रिक्रूटमेंट है, इससे बड़ी कोई और चीज है ही नहीं है। और अगर आपने राइट रिक्रूटमेंट करना सीख लिया और सेम खाना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस कहाँ जाएगा? राइट। सो आज आपको सारा मिशन हम दे रहे हैं, हम इंस्टाग्राम भी और कॉलिंग फॉलो में मैंने कुछ ब्रीक चीजें, इस पर डिटेल वेबिनार चाहिए आप लोगों को, एक दिन में पूरा डिटेल मेरी तरफ से 1-1.5 घंटे में कॉलिंग फॉलो पूरा ब्रीकली, 0 पर एक नए बंदे के लेवल पर जाकर। तो बड़ी जल्द हम इस पर बहुत जबरदस्त सेशन करेंगे प्रैक्टिकली, राइट, A to Z स्किल्स पर। तो अभी 20 दिन है, अगले मंथ के 30 दिन है, 50 दिन में सुपरवाइजर का टारगेट किसी ने लिया हुआ है कि सुपरवाइजर बन के, मैंने 2019 को फिनिश किया था मोमेंटम के साथ, पता, और 2021-20 में ट्रमेंडस किया। मैंने अपने साल को खत्म करते ही रात को पार्टी की, ये किया, एक मोमेंटम साथ लेकर आई, राइट। एक क्रिकेट टीम लास्ट की बॉल पर मैच में छक्का लगाती है, उसके जीतने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि मोमेंटम बढ़ा के चली जाती है, राइट। कल मुंबई इंडियंस ने आईपीएल क्यों जीता? देखा, मुंबई इंडियंस 5 आईपीएल जीत गया, सबने फाइनल देखा होगा। वो आईपीएल फाइनल क्यों जीता? क्योंकि दिल्ली मैच जीत रहा था, उन्होंने आखिरी 4 ओवर में रन ही 25 दिए। तो जब बैटिंग करने आया ना मुंबई, तो वो मोमेंटम साथ लेकर आया। तो हम लोगों ने नवंबर और दिसंबर में इतनी मेहनत करनी है कि 21 में मोमेंटम लेकर आना है, और फिर आप बनोगे मैनेजर स्टार्टिंग में ही, उसके बाद बनोगे सीनियर मैनेजर, कारपन लेवल 1, एंड जाते जाते हो सकता है लेवल 2 कर जाओ, आप ईगल कर जाओ, आप कितनी अचीवमेंट्स को अचीव कर सकते हैं, आप इमेजिन करो, राइट। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, जो जसप्रीत सर आपने बातें की सारी बहुत ही काम की बातें हैं। एंड जैसे अभी ये आई थिंक आधा मंथ तो ये निकल ही गया, आज 11 हो गई हैं। Yes. अभी ये 1-1.5 मंथ जो बचा है ना, आप सभी टारगेट लें कि आपको अपना लेवल अप करना है 2020 के अंदर। हर एएस सुपरवाइजर तो एटलीस्ट बन ही सकता है ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वाफ में हर बंदा मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेवारी ले अगले 50 दिन। अगर 50 दिन हम सब मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करेंगे, 2021 में हमारे पास ज्यादा मटेरियल होगा। लेवल छोड़ दो, लेवल अपने आप निकलेगा। अब 12 एएस बना दो, लेवल निकल गया। अगर एक टीम में 50 लोग काम करते हैं, 50 बंदे 5-5 एएस बनाने का टारगेट लेते हैं, तो 250 एएस बनता है, उस टीम का 500 सीसी वॉल्यूम होता है, लेवल तो सारे निकल गए। 2019 में जसप्रीत सर ने सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट की, एंड 2020 में सबसे ज्यादा मैनेजर्स भी उन्होंने बनाए, ठीक है।
अब जो बंदे 2020 में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे, आप ये 1.5 मंथ में भी इतनी रिक्रूटमेंट करते हैं ना कि 2021 में आपके पास इतना मटेरियल हो ना कि उसमें से कुछ बंदे भी मैनेजर बने ना, तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाए। मैं आप लोगों को सर को बताता हूं, 2020 में इसी काम पे फोकस किया, रिक्रूटमेंट। एंड मैं पिछले 2-3 मंथ में कम से कम 25-30 लोग रिक्रूट कर चुका हूँ, एंड ये अगले 2 मंथ में मैं यही काम कर रहा मैं हूँ। आप लोगों को सर्वे बताने जा रहा हूँ। इकबाल सर, जसप्रीत, गुरसेवक जस्सल, दिनेश परमार, गुरसेवक जस्सल, इकबाल, जसप्रीत, धीरज सैनी, निकुल और दिनेश, ये 5 बंदे वाफ में इस साल 50 से ज्यादा यस बना चुके हैं। और ये अगले साल क्या तोड़ेंगे आप सोचो। ये 5 बंदे इस साल 40 से 50 के बीच में यस बना चुके हैं। तो इमेजिन करो इनके डायरेक्ट 10-10 मैनेजर नहीं बनेंगे? बनेंगे डेफिनेटली। अगर हमने बिल्कुल 50, नेचुरल बनेंगे, और हाँ, बंदे रेडी हैं, एक्साइटेड हैं। और हमारे पास 2 मंथ अभी और, हम 10-10 तो और बना जाएंगे। तो हम 50 से 60 बंदे अगर रिक्रूट करें, निकुल सर 100 रिक्रूटमेंट पूरी करने जा रहे हैं इस साल सर, 100 रिक्रूटमेंट, राइट। वेरी अब देखो अगर वो 100 रिक्रूट, इस मंथ वो 20 रिक्रूट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने 6 एस बना दी इसमें प्रैक्टिकली 12 किसी वो डायमंड मैनेजर निकाल सकता हाँ, है। टारगेट ही एक ही है आपका, टारगेट सिर्फ डायमंड मैनेजर बनना है बस। बाद में करेंगे बाकी लेवल, चेयरमैन, बोनस सब, राइट। तो 25 बंदे डायरेक्ट में मैनेजर बन के 30 डाल रहे हैं ना, तो भी 13-14 लाख का चेक बनता है, इमेजिन करो, राइट। तो हम लोगों को ना ये सोचना चाहिए बड़ा। अगर एक निकुल कुमार जैसा बंदा जिसके पास कोई भी सोशल मीडिया, उसका सोशल मीडिया देख लो, बस उसका काम पता क्या था कि अगर मुझे 10 लीड भी मिल गई ना, मैंने 10 बंदे रिक्रूट करने, ये माइंड है। हम सोचते हैं कि 200 लीड आएगी तो हम 2 रिक्रूट करेंगे, कितना डे 1 से कि अगर 10 लीड आएगी तो मैं 10 बंदे रिक्रूट करूंगा, बस दैट्स इट, जैसे मर्जी करूं। तो हम लोगों को एंड ऑफ द डे अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा। और बाकी इस टाइम जो हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं ना, मार्वलस। इस टाइम जो एजुकेशन दी जा रही है ना, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता वाफ एंटरप्रेन्योर आपको कभी एजुकेशन दे सकता है। जितनी प्रैक्टिकल एक एक स्किल पर, एक एक माइंड पर ट्रेनिंग दी जा रही है, और अगर अभी भी आप काम नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर पानी का गिलास लो, उसमें नाक डुबो और आराम करो, दैट्स इट, राइट। यही है। सो अभी लॉन्च कर दो सर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी यादविंदर सर है हमारे साथ, आओ सर चेयर पे। हैं, पोस्ट डाल दिया है। यादविंदर सर फॉर्म्स पर आ चुके हैं। वाह, मैनी कांग्रेचुलेशंस, मैनी छोटा कांग्रेचुलेशंस। जंड वाला कंप्लीट, छोटा जंड वाला कंप्लीट ऑन फॉर्म्स। कल ये पोस्ट आ रही है मेरे गांव से 3 जने निकले थे, आज तीनों फोर्ब्स पे हैं। कल हिंदी में ना हम तीनों पर यही पोस्ट देखना, एक ही गांव से तीनों निकले थे, तीनों फॉर्म्स पर है। और तीनों को तब भी इंग्लिश नहीं आती थी, आज भी अच्छी नहीं आती है। आज भी जस्ट लगा कर आए यादविंदर सर। तीनों ड्रॉप आउट हैं, पता, तीनों ड्रॉप आउट हैं। तो लाइक और कमेंट करो सभी भाई, इस पर वैल्यू दो दोस्तों, सभी यादविंदर सर की प्रोफाइल पे जाएं, लाइक्स कमेंट दें, क्योंकि एट द एंड यादविंदर सर ना होते ना तो हम सब ना होते, पता। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मैंने जसप्रीत को स्पॉन्सर किया, तो ऐसी तो वैफ की शुरुआत हुई है। गल्ला मल्ला में गल बात होगी, प्यार दी प्यारी शुरुआत होगी, उससे बात आगे बढ़े। रूट है यादविंदर सर, जड़ है ना, जड़ है तो तभी ऊपर पौधा होता है। कल हम बातें कर रहे थे ना, इकबाल जी, न्यूज़पेपर की है ना। हाँ जी, हमारे गांव में से न्यूज़पेपर, कल मैंने सोचा ना थोड़ा सा हमारे गांव से कौन कौन आया है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। या जसप्रीत तो आए हैं ना। हाँ, हाँ। मैं पॉलिटिक्स में आया था ना। अच्छा, मेरे पॉलिटिक्स में आते रहते थे ना जब मैं आप हाँ सोई में थे जब आप, है ना? तो आप ही एक बार आए थे ना। हाँ, मैं भी कर रहा था। मैं वेबिनार, आपने जब बंदों को पीटा था ना। मैं तो एक बार तो मैं तब आया था जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ओके ओके। तब भी न्यूज में आया था, पता मैं। और एक बार जब आपने बंदों को पीटा तब आए थे। हाँ, जब पिटाई थी एक बार तब भी आया था। तीनों के बिना न्यूज़पेपर में और कोई नहीं आया है। मतलब चंडे ऐसी के अलग अलग कांड किए हुए हैं। जो पुट्ठे काम करते मैं भी कहानी के मैं भी अखबार से आया हूं। आई थिंक मैं तब यही 17-18 साल का था जब मेरी लड़ाई हुई थी ना। तो यहाँ एक बंदे ना गैंगस्टर का नाम दे दिया आपको, गैंगस्टर बंदा। ना यार, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ। चलो जबरदस्त रहा आज का वेबिनार। अभी सोना नहीं है, आधे लोग तो सो जाएंगे कि सुबह उठे हैं, वेबिनार लगाया, थक गए हैं, 1 घंटा आराम करते हैं, राइट। कई बार नहीं, जब ट्रेनिंग मिल जाती है तो फिर हमें कई बार सोच लेते हैं यार मोटिवेशन तो वो मिल गया, थोड़ा सा खाते पीते रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं, उसके बाद नींद आ जाती है। तो किसको कह रहे हैं? नहीं, मेजॉरिटी लोगों को कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, पता है। बाकी ना जो लोग कुछ बड़ा करते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों में बड़ी चीजें देखते हैं, एंड जो लोग वहीं रह जाते हैं वो बड़ी बड़ी चीजों में भी छोटी छोटी चीजें देखते हैं। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ
एक जो विजनरी पर्सन है ना, आप उसके हाथ में एक सीड दोगे ना, सीड, एक बीज, तो उससे पूछोगे कि ये क्या है, तो वो उसको सिर्फ एक ऐसे ही नहीं देखेगा ये बीज है, वो ये देखेगा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, इसको बहुत सारे फल लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग उस फल को खा रहे हैं। बिल्कुल। सोच रहे हैं कि किस लेवल पे जाके बात ये बनती है। असल में एक बीज में से तो निकलता है एक बड़ा पौधा जिसको बहुत सारे फल लगे होते हैं और कितने लोग उस फलों को खाते हैं, ठीक है। एंड अगर आप एक, जो बंदा शॉर्ट टर्म में सोचता है, छोटी सोच रखता है, उसको दो बीज, तो वो तो उसके लिए तो सिर्फ एक बीज ही है, क्योंकि वो उस बीज से आगे क्या क्या निकल सकता है वो देख ही नहीं पा रहा, उसका विजन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे आज आपको ऋषभ ने बताया ना, ऋषभ अपना इंस्टाग्राम जब डेवलप कर रहा था तो उसको ये सारी बातें ध्यान में थी कि कभी ऐसा होगा कि मेरा इंस्टाग्राम इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी रीच होगी, इतने फॉलोअर्स होंगे, इतनी लीड्स डेली आया करेंगी एंड मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगा, ठीक है। एंड आगे अगर फ्यूचर की बात करें तो कभी ऋषभ डायमंड मैनेजर भी बनेगा। शुरुआत कहां से हुई थी? इंस्टाग्राम डेवलप करने से, एक अच्छी सोच के साथ। तो अभी जो आपका इंस्टाग्राम है ना, वो सिर्फ एक बीज की तरह है, बट उस बीज में से बहुत सारे पौधे निकलेंगे, एक नहीं बहुत सारे पौधे। आज जितना वैफ एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे 99% लोग हैं जो वो उसी बीज से निकले हुए हैं, इंस्टाग्राम से निकले हुए हैं। तो सो बड़ा सोचो जब भी सोचना है, फ्यूचर सोचो, जो आप आज कर रहे हो उसका आने वाला समय क्या होगा, भविष्य में क्या करेंगी आपके जो एक्शन है। तो अभी वाइंड अप करें हम। कमेंट 800 लोग बैठे और 800 कमेंट नहीं हुआ अभी सर की पोस्ट पर भाई, गलत बात है। YouTube पे भी लोग बैठे हैं। हाँ, यार बंदा बैठा हुआ है। शर्म करो यार, यादविंदर सर ने इतना कुछ किया हमारे लिए। मेहनत करनी पड़ेगी ना, जाना पड़ेगा, पेज पर खोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, करते हैं। हाँ। चलो दोस्तों, सभी यादविंदर सर को सपोर्ट करें, क्योंकि वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया एंड अब तक करते आए हैं, है ना। तो गिव एंड टेक। और वैसे भी आप 5-5, 10-10, 15-15 लोगों का अपना ग्रुप में कमेंट्स किया करोगे तो वैल्यू बढ़ती है एक दूसरे की। हाँ, हम चीजें करते हैं ना स्टार्टिंग बेस पर, पता सभी। बट जब इंस्टाग्राम पे आप हो ना, आपको कभी भी किसी भी आपने वेफ पर्सन का मिल जाता है पोस्ट, उसके ऊपर लाइक कमेंट कर दो, कितना टाइम लगता है, आप करोगे तो कल को वो भी आपको करेगा। आप डेली ना ये टारगेट रखो कि हमने 5 कमेंट करना है, किसी की पोस्ट आ जाए सामने। हाँ बिल्कुल। अगर हम सब 800 बंदा 5-5 कमेंट करता है तो आप देख लो 3-4 हजार कमेंट आता है हमारा। हाँ, जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, स्क्रॉल करते हो, किसी भी वैफिन की पोस्ट मिलती है, कमेंट करते हो, उसको अच्छा लगेगा, उसका कई लोग सोचते हैं ये तो हमारे करता, अगर वो नहीं आपके करता, आपके कर्म का और कर देगा। आपके कर्म का ना आपको मिलना है, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप कर्म करते हो तो फल उसका किसी ना किसी रूप में मिलना है। अब हम लोगों ने ना फ्री में लोगों को बड़ी ट्रेनिंग दी, बड़ी एजुकेशन दी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, भगवान ने हमें बहुत दिया। राइट। अब मनिंदर सर का ऑफिस होता था, मेरे 2 लोग होते थे, मैं ट्रेनिंग 8 घंटे लगातार खड़ के देता था, पता 2 लोगों पर। तो आज 800 बंदा मेरी ट्रेनिंग में बैठा होता है। तो बात यही है, कर्मों का फल आपको मिलेगा। अगर आपके अच्छे कर्म है तो अच्छा होगा, अगर बुरे है तो बुरा होगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ये भगवत गीता में लिखा है, गुरु ग्रंथ में लिखा है, हर चीज में लिखा है। इस मंथ मुझे कोई शक ही नहीं है कि जो वैफ का बिजनेस है ना वो कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि जो वेबिनार है ना अल्टरनेटिव डेज के ऊपर हो रहे हैं, उसमें कितने लोग आ रहे हैं हर रोज। और उसको सीरियस लो, हर बंदा बिजनेस बढ़ना उसका जो उनको सीरियस ले रहा है। आज भी हमारा 3rd पार्टी वेबिनार है, तो आपके जितने भी लोग फॉलोअप में चल रहे हैं सब उन लोगों को इनवाइट करें, ठीक है। कल फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगा। ये अल्टरनेटिव डेज के ऊपर वेबिनार जो है, इनको सीरियस लो, डेली काम करो, डेली मेहनत करो आप, डन है। चलो ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छा, जो भी एडमिन अपना होस्ट है प्लीज एंड कर दे वेबिनार को। ओके, चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय। मेरी रेंज कट गई सर, अभी आया हूँ। हेलो।